हमने सबसे पहले जंगल स्काउट देखा था जब इनिशियली हम प्रोडक्ट हंटिंग शुरू की थी हम लोगों ने। अब जंगल स्काउट के अंदर हमने देखा था कि स्टैट्स कैसे रीड करते हैं, और आपको क्राइटेरिया मैंने दिया था जिसके अंदर सब डिटेल थी कि किन क्राइटेरिया के अंदर आपने प्रोडक्ट ढूंढनी है। बट मैंने आपको बताया था कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं क्राइटेरिया को, लेकिन थोड़ा सा एक लिमिट्स में रहकर, एक लिमिटेशंस में रहकर के ज्यादा क्रॉस नहीं होना चाहिए, लिमिट को क्रॉस नहीं करना। अदरवाइज क्या होगा कि हमारे पास प्रोडक्ट अच्छी नहीं निकलेगी। ठीक है, आपको ये भी बताया था कि अगर Amazon के अंदर प्रोडक्ट हमें अच्छी मिल जाती है तो एटलीस्ट अगर प्रोडक्ट ही अच्छी मिल जाए तो हम 70% सक्सेस सिर्फ प्रोडक्ट की बेस पे रख लेते हैं अपनी, कि हमारी प्रोडक्ट निकल आई और 70% सक्सेस हमारी हो गई है। अगर प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, विद इन क्राइटेरियाज नहीं है, तो आप फिर वही जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर लोग दराज पे भी काम कर रहे होते हैं, दराज पे काम करने से काफी अच्छी सेलिंग भी कुछ लोग कर रहे होते हैं, काफी अच्छा रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे होते हैं, मंथली एनुअली रेवेन्यू। और कुछ लोग जस्ट दराज के ऊपर एक वो जो आम बंदा जो फिजिकली कमा रहे होते हैं शायद उतना या उससे भी कम कमा रहे होते हैं। तो हमारी प्रोडक्ट अगर बेहतर होगी तभी हम Amazon के ऊपर अच्छा काम कर सकते हैं, वरना हमारा फिर वही है कि हम कोई भी प्रोडक्ट अगर बेचना चाहें तो हम वो भी बेच सकते हैं, लेकिन हमें इसके ऊपर बिल्डिंग करनी है अपनी बेसिकली। ठीक है, अच्छा, जंगल स्काउट के बाद हमने देखा था हीलियम 10। अब हीलियम 10 क्या होता था, उसके 3 सब टूल्स मैंने बताए थे। कोई एक बंदा मुझे नाम बताए कि 3 सब टूल्स के नाम क्या थे? सर ब्लैक ब्लैक बॉक्स था बॉक्स, सर, मैग्नेट था और मैग्नेट सेरिब्रो। और सेरिब्रो। ठीक है, ब्लैक बॉक्स था, मैग्नेट था, सेरिब्रो था। ठीक है, अच्छा मुझे इकरा अब आप बताएं कि ब्लैक बॉक्स का काम क्या था? सर मैं बताऊं? ठीक है, आप बताओ। सर हम उसमें ब्लैक बुक में हम प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं अपना क्राइटेरिया डाल के। ठीक है, वहां से हमें प्रोडक्ट आइडियाज मिल सकते हैं, कीवर्ड्स आइडिया मिल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, 2 तरीके थे उसके अंदर प्रोडक्ट निकालने के, उन 2 तरीकों को हम एक प्रोडक्ट वाइज करते थे और दूसरा कीवर्ड वाइज करते थे। ठीक है, अब सेकंड टूल जो हमारा था हीलियम 10 का, जो सेकंड सब टूल था उसका नाम था सेरिब्रो या फिर मैग्नेट। ठीक है, ये 2 टूल्स उसके बाद आते हैं ब्लैक बॉक्स के। हम मैग्नेट के अंदर कैसे काम करते हैं और सेरिब्रो के अंदर कैसे काम करते हैं, एक बंदा मुझे इन दोनों का डिटेल बताए कि काम कैसे करते हैं दोनों के अंदर। मैग्नेट में अगर कोई भी आपके माइंड में कीवर्ड आ रहा है, आप उसको उसका अगर सर्च वॉल्यूम चेक करना हो तो वो सर्च वॉल्यूम चेक करते हैं मैग्नेट के जरिए। और सेरिब्रो जो है वो पूरी लिस्टिंग। ठीक है, ठीक है, बोले बोले। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आई थिंक उनका नेट इशू है। सर आवाज ड्रॉप हो रही है। अच्छा, इकरा की आवाज ड्रॉप हो गई थी। कोई और बंदा मुझे बता दे कि सेरिब्रो का काम क्या था। सर सर वो ऐसे सेरिब्रो नंबर में फाइंड जी जी, नुमान भी बताए। बता दे वो ऐसे नंबर सर फाइंड करते हैं। ठीक है, अच्छा, ऐसे नंबर होता क्या बेसिकली, इसका क्या काम होता है, ये होता क्या, इसके बारे में थोड़ी डिस्क्रिप्शन दे मुझे कोई भी। सर ये अमेजोन से हमें प्रोडक्ट को एक मखसूस एक नंबर मिला हुआ होता है। ठीक है। अच्छा, हर प्रोडक्ट का अलग एसिन होता है? जी जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, सम अप करता हूँ। इसका ये था कि हम जब प्रोडक्ट निकालते हैं, 2 तरीकों से हमने प्रोडक्ट निकाली थी। पहला था डायरेक्टली कीवर्ड हमें निकल जाता था, हमें कीवर्ड मिल जाता था, हम उसको सर्च करते थे Amazon के ऊपर, उसके ऊपर हम क्या करते थे, जंगल स्काउट रन करके रिजल्ट्स देखते थे कैसे। सेकंड तरीका जो था उसमें था हमें प्रोडक्ट बता देगा कि ये प्रोडक्ट का लिंक है, इसको खोलो, इसकी इमेज बनी हुई है, इसको खोल कर देखो, और वहां से हमने मेन कीवर्ड फाइंड करना होता था। ठीक है, अब मेन कीवर्ड फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले उसका एसएन कॉपी करते थे। ठीक है, एसएन कॉपी जब हम कर लेते थे, एसएन 2 जगह पे लिखा होता था, याद है ना किस किस जगह पे एसएन लिखा होता है? जी सर। यस सर। ठीक है, एसएन एक यूआरएल के अंदर लिखा होता है और एक नीचे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के अंदर, उसकी डिस्क्रिप्शन से थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब हमने वहां से एसएन कॉपी करके सेरिब्रो में डाला। ठीक है, सेरिब्रो को कुछ लोग रिवर्स एसएन भी कहते हैं। ठीक है, रिवर्स एसएन लूप कहते हैं। हम उसके अंदर डाल देते हैं, डालने के बाद हम सर्च करते हैं और वो हमें बहुत ज्यादा कीवर्ड्स दे देता होता है। ठीक है, तकरीबन अच्छे खासे कीवर्ड्स दे देगा, 1000 2000 15,000 समहाउ इतने कीवर्ड्स वो फॉर एग्जांपल दे देता है। अब उसके अंदर से हमने मेन कीवर्ड फाइंड करना। नेसेसरी नहीं है कि आपका मेन कीवर्ड 5,000 से ऊपर ही हो,
ऐसा नहीं है कि आपका जितने, अगर आपको कीवर्ड कोई निकलता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। अगर ज्यादा होगा तो अच्छी बात है, कम होगा तो हम उसको निगलेक्ट कर देंगे कि इसका सर्च वॉल्यूम नहीं है, वहीं से प्रोडक्ट ड्रॉप कर देंगे, हम किसी और प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं। हमने कीवर्ड्स निकाल दिए, कीवर्ड्स के बाद हमने फिल्टर लगाकर पहले तो चेक किया, हमने 5000 का डायरेक्टली लगाया कि 5000 के अंदर अंदर मुझे वो सारे कीवर्ड्स दे दो जो आ रहे हैं, 5000 से सॉरी ऊपर ऊपर के जितने भी कीवर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2000 कीवर्ड्स आए थे, अब हमारे पास रह गए कोई 40 कीवर्ड्स रह गए हैं। अब उन 40 के अंदर हमने देखना है 1 बाय 1 करके, 20 रह गए, 30 रह गए, 40 रह गए, कौन सा कीवर्ड हमारा मेन हो सकता है। और उसको असेस करने के लिए तरीका क्या होता था कि आप 1 बाय 1 उन कीवर्ड्स को जाके सर्च करें Amazon के ऊपर। पहले तो आपको जब प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, देखते साथ पता चल जाएगा कि यार ये मेन कीवर्ड हो सकता है इसका। ठीक है, दूसरा तरीका ये कि आपने उस कीवर्ड को उठाकर पूरे Amazon के ऊपर सर्च करना है और देखना है, एंड रिजल्ट तक जाना है, पेज पूरा स्क्रॉल डाउन करके जाना है और देखना है कि वही प्रोडक्ट है जो मैंने सर्च किए, सब वही बेच रहे हैं, वही कैटेगरी है, वही डिजाइन, ऑब्वियसली बात है चेंज होगा सबका, लेकिन चीज वही है। ऐसे मैंने शेफ नाइफ सर्च किया तो सबके पास शेफ नाइफ ही आ रही है, यहाँ पर कहीं पे भी कोई और चीज नहीं आ रही, फॉक स्पून वगैरह समोसा इस तरह की कोई चीज नहीं आ रही। ठीक है, अब सब वही बेचने हैं। 80% अगर हमारी रेलिवेंट प्रोडक्ट आती है तो हम कहते हैं कि ये मेन कीवर्ड है। एक तरीका तो ये हो गया था। लेट्स सपोज अगर कोई कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 5000 से अगर कम भी था, हमने उसको फिर कैसे निकालना? मैंने एक चीज बताई थी, किसी को याद है कि दूसरा तरीका कैसे है कीवर्ड निकालने का, वो भी मेन? ऑर्गेनिक रैंकिंग वाला कॉन्सेप्ट किसी को याद है अभी भी? सर वो जो आपने एफ कंट्रोल एफ किया था। नहीं, वो तरीका नहीं, एक और तरीका था, वो नहीं था, ये तरीका वो नहीं है। एक और तरीका था जो कि सेरिब्रो के अंदर ही एक फिल्टर के अंदर आता है। अच्छा, लास्ट क्लास में थे आप सब, थे या कोई मिस? जी सर रेलिवेंसी थी जो। मैं बता देता हूँ, लास्ट क्लास के अंदर कितने लोग थे वैसे? सर मैं था। सर मैं भी थी। अच्छा चलिए, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। वहां पर आप वीडियो भी देखेंगे तो मैंने वहां पर भी समझाया, वीडियो लिंक भी शेयर आप लोगों के साथ। होता ये है कि जब आप सेरिब्रो को खोलते हैं ना तो वहां पर एक फिल्टर आ रहा होता है ऑर्गेनिक रैंक के नाम से या फिर ऑर्गेनिक पोजीशन के नाम से आ रहा होता है। ठीक है, उसको जब आप फिलअप करते हैं, वो मैंने आप लोगों को 1 से 20 तक, 1 से 30 तक, 1 से 40 तक ये एक फिल्टर्स बताए थे कि आप पहले 1 से 20 लगाएं, नहीं आता 1 से 30 लगाएं, 40 लगाएं, आहिस्ता आहिस्ता करके। अब ये जो मैं चीज बोल रहा हूँ मुझे पता है आप लोगों को नहीं समझ आ रही होगी, ये क्या चीज है। मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले पेज के ऊपर राउंड अबाउट 50 to 55, 56 या 60 प्रोडक्ट्स पहले पेज के ऊपर हमेशा होती हैं, हर पेज के ऊपर राउंड अबाउट इतनी होती है। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली 1 से 60 भी लगा सकता हूँ। फिल्टर लगा सकता हूँ 1 से 60 कि मुझे वो वाले कीवर्ड्स दो जिनके ऊपर, आसान अल्फाज में आपको दोबारा समझाता हूँ, देखिएगा। मैंने शेफ नाइफ लिख के सर्च किया था, लेट्स सपोज मेरे पास ये प्रोडक्ट आ गई जिसके ऊपर Amazon चॉइस का टैग है। ठीक है, पहले पेज के ऊपर ये आ गई, दूसरे नंबर के ऊपर। ठीक है, ऊपर जो है इसको नहीं हम कंक्लूड करते, जिसके ऊपर स्पॉन्सर लिखा होता है इसको रहने देते हैं। ठीक है, पहले पेज के ऊपर दूसरे नंबर के ऊपर हमारी ये प्रोडक्ट आ गई। सर्च मैंने क्या किया था? शेफ नाइफ। अभी मैं अगर सर्च करता हूँ शेफ नाइफ की जगह किचन नाइफ सर्च करता हूँ, हो सकता है ये पहले पेज पे ही आए, ये प्रोडक्ट हमारी पहले पे ही आए, लेकिन ये हो 15वें नंबर के ऊपर कहीं पे बैठी हुई, राउंड बड़ी इधर कहीं पे बैठी हुई होगी। ठीक है, फिर मैं कोई कीवर्ड सर्च करता हूँ, कोई भी किचन रिलेटेड, सॉरी नाइफ रिलेटेड कोई और कीवर्ड सर्च करता हूँ। मैं जस्ट सर्च करता हूँ जी, चले मैं शेफ नाइफ्स कर देता हूँ, इसका प्लूरल कर देता हूँ। ठीक है, शेफ नाइफ्स कर देता हूँ, तो हो सकता है मेरी यही प्रोडक्ट दूसरे पेज के ऊपर कहीं पे आएगी। अब दूसरे पेज का मतलब है कि 60 से आगे जा चुकी है, तो 1 से 60 तक का फिल्टर का मतलब है कि वो सारे के सारे कीवर्ड्स दे दो जिन जिन कीवर्ड्स के ऊपर ये पहले पेज पे रैंक है, या टॉप 20 में रैंक है, टॉप 30 में रैंक है, टॉप 40 में है, टॉप 60 में, पहले पेज के ऊपर जिन जिन कीवर्ड्स पे रैंक है। अब देखें ये इस कीवर्ड पे पहले पेज पे रैंक है शेफ नाइफ के ऊपर। ठीक है, अभी मैंने एग्जांपल देके आपको बोला कि अगर आप किचन नाइफ सर्च करें तो ये हो सकता है 15वें नंबर पे ये प्रोडक्ट हो, लेकिन है तो पहले पेज के ऊपर ही ना। तो इस तरीके से 2 कीवर्ड्स मेरे पास आ गए। पहले पेज पे जिन कीवर्ड्स के ऊपर प्रोडक्ट रैंक हुई भी होती है ना, बात याद रखिएगा, जिन जिन कीवर्ड्स के ऊपर पहले पेजेस पे प्रोडक्ट रैंक हुई भी होती हैं 100% वही उनके मेन कीवर्ड्स होते हैं। और ये भी बताया था कि आपकी एक प्रोडक्ट का लाजमी नहीं है कि एक ही मेन कीवर्ड हो, उसके 3 से 4 से 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम मेन उसको बोलेंगे जिसका सर्च वॉल्यूम उन 3-4 में से सबसे ज्यादा हो, उसको हम मेन कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब बताएं, यहां तक कंफ्यूजन है किसी को? नो सर।
ठीक है, सबको सब बता दें, नुमान भी बोल रहे हैं और कोई नहीं बोल रहा, और मेरे ख्याल ये दुआ बोलती हैं, इसके अलावा और जी जी सर क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब 2 टूल्स आप लोगों को क्लियर हो चुके हैं, जंगल स्काउट की वर्किंग कैसी थी और हीलियम 10 के जो 3 सब टूल्स बोले हैं उनकी वर्किंग भी आप लोगों को बताई थी। स्क्रीनशॉट्स आपसे मैंने कहे थे देने थे, आप लोगों में से ताहा ने मेरे ख्याल भेजे थे मुझे, हाफिज ताहा नाम है मेरे ख्याल, क्लास में है या नहीं मैं देखता हूँ, नहीं है मेरा ख्याल, हाँ नहीं है। उन्होंने स्क्रीनशॉट्स भेजे थे ग्रुप के अंदर भी, और बाकी किसी ने कहीं भी पोस्ट नहीं किया। ठीक है, आगे मजे मजे की चीजें आएंगी। मैं मानता हूँ कि प्रोडक्ट हंटिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है लोगों को, और थोड़ी सी ये क्या कहते हैं जिसे दिमाग खुश करने वाली चीज भी है। ठीक है, ये वाकई है। जब आप आगे सोर्सिंग और लिस्टिंग पढ़ेंगे तो आप फ्रेश हो जाएंगे, वो बहुत मजे की चीज है। उस पर आप लोगों से कांटेक्ट कैसे करते हैं वो सब चीजें बताऊंगा, तो वो अच्छी चीज है, उसमें थोड़ा सा मजा आता है करने। ये प्रोडक्ट हंटिंग थोड़ा सा खुश्क टॉपिक है जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर इस पे आपकी बेस बैठ जाए, हाथ बैठ जाए, तो फिर आप फिर चुटकियों में प्रोडक्ट्स निकालते होते हैं। अच्छा, एक बात बतानी थी, हमारे क्राइटेरिया के अंदर क्या प्रोडक्ट्स हम कहते हैं, क्या रेंज होती है हमारी प्राइस की, 9 से 35 पाउंड तक की, ऐसे ही है ना? जी सर, अगर यूके की मार्केट हो। हाँ, और हम कहते हैं कि जी मिनिमम हम अगर 14,000 $15,000 होंगे तो हम कहते हैं कि आप यूके मार्केट में चले जाएं। ठीक है, आप जाके उस पर सेलिंग करें। ठीक है, अच्छा, अक्सर ऐसा होता है, अक्सर क्या बल्कि होता ही ऐसी ही, तो जनरल सी बात है कि हम जब बड़ी प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं ना, जिनकी सेलिंग प्राइस होती है 70, 80 या 110, 120 राउंड अबाउट इतने पाउंड्स होते हैं जिनकी सेलिंग प्राइस, तो ऑब्वियसली वहां पर फिर कंपटीशन भी कम हो जाता है। ठीक है, तो जब अक्सर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो कहते हैं कि जी मैं बहुत लगा दूंगा, आप बस करें, और ये वो ज्यादातर बाहर के ही होते हैं इन्वेस्टर्स ऐसे, तो उनके लिए फिर कोई मसला नहीं होता। ठीक है, वो फिर जितनी मर्जी उनकी रेंज हो, वो उनको आप 80 की निकाल के दें, 120 की, 150 की, जितने मर्जी पाउंड की निकाल के दें, उसको सेल आउट कर देते हैं, उसका कोई मसला नहीं होता। और उसके ऊपर जितनी आप प्राइस इंक्रीज करते जाते हैं, आपका कंपटीशन भी कम नजर आना आपको शुरू हो जाता है। अच्छा, एक चीज बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। अगर कोई आपसे आपका क्राइटेरिया मांगता है ना, आपके पास फॉर एग्जांपल कोई बंदा कहता है कि मुझे प्रोडक्ट हंट करके दो, ठीक है, आपने कभी भी अपना क्राइटेरिया उसको नहीं बताना कि मैं इस क्राइटेरिया के अंदर हंटिंग करता हूँ या इसके अंदर प्रैक्टिस करता हूँ। उससे उसका निकलवाना है कि आप क्या क्राइटेरिया मुझे दें, आप अपना खुद दें। अक्सर ऐसे होता है कि लड़के जो होते हैं थोड़ा सा उसमें आकर के जी मैं बड़ा प्रोफेशनल लगूंगा अगर मैं अपना क्राइटेरिया सेंड कर दूंगा उससे, उसको लगेगा कि यार ये बंदा बहुत प्रोफेशनल है, तो बड़ी अच्छी वर्किंग करता है, तो मैं उसको दिखाता हूँ। उसके वहमो गुमान में भी वो वाला क्राइटेरिया नहीं होता, और वो कहते हैं कि चलो अब इसी में निकाल कर दो मुझे। फिर आप बैठे रहते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, और घूम फिर के वही प्रोडक्ट्स आपके पास बार बार आई भी होती है जिसके अंदर आपने प्रैक्टिस की हुई होती है। और उनमें से अक्सर जो होती हैं जिसके अंदर कोई ना कोई इशू आ रहा होता है, कोई क्या, तो मिल जाती है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। तो होता यह है कि जब क्लाइंट आपके पास आता है तो आप उससे कहें कि आप मुझे अपना क्राइटेरिया दें जिसके अंदर मैं ढूंढूंगा, जिसके अंदर ढूंढूंगा। हो सकता है कि उसका क्राइटेरिया आप लोग आपके क्राइटेरिया से इजी हो, और होता भी ऐसे ही कि इनका क्राइटेरिया हमारे क्राइटेरिया से इजी ही होता है। ठीक है, अक्सर जब आपको अगर फॉरेन क्लाइंट्स अगर मिल गए ना, फेसबुक से डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर बहुत ज्यादा क्लाइंट्स बैठे हुए, बहुत ज्यादा क्लाइंट्स बैठे हुए, ठीक है, आप वहां जाकर कमेंट्स वगैरह करें और लोगों को। अच्छा, आप लोगों ने एक पोस्टिंग किस किस ने किया, मुझे जरा ये बताएं, किस किस ने पोस्ट किया वैसे अभी तक, जनरल सा भी पोस्ट? सर मैंने की सर मैंने थी। सर मैंने ठीक भी है, की थी। स्टैट्स पोस्ट किए या सम मैं इंफॉर्मेशन पोस्ट किए? सर इंफॉर्मेशन भी स्टैट्स की। इंफॉर्मेशन। ठीक है, मैंने आपको 2 मेन ग्रुप्स एक बताया था, एक इनेबलर्स वालों का बताया था और एक सनी अली का बताया था, और बाकी छोटे मोटे और भी ग्रुप्स भेजे थे। आपने वो ज्वाइन किए हुए ना, उसके अंदर कोई पोस्ट किया अभी तक आपने? सर इनेबलर्स वाले में मैंने की थी कल। ठीक है, कोई कमेंट्स वगैरह आते हैं कि नहीं आते? हाँ जी सर, बहुत ज्यादा। अच्छा, आपने पोस्ट क्या की थी? सर ये इंफॉर्मेशन रिलेटेड ही ठीक अमेजोन है, के। अब कमेंट्स आपको किस टाइप के आ रहे थे, मुझे थोड़ा सा ये भी जानना है, जी मतलब किस टाइप के कमेंट्स आ रहे थे आपको? अम, आवाज आ रही है आपको मेरी? सर अमेजोन के ही नीचे उन्होंने वो किए हुए थे कमेंट्स वगैरह, और ज्यादातर टेलीग्राम्स वाले होते हैं उसमें। अच्छा, टेलीग्राम्स वाले तो वो फेक होते हैं कमेंट्स। अच्छा, कहने का मकसद ये कि आप अपने कोई स्टैट्स पोस्ट करेंगे भी ना, या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो लोगों ने छोटे छोटे से बस ये लिखे हुए होते हैं आंसर्स की, जी थैंक यू फॉर शेयरिंग और थैंक यू फॉर दिस इन्फॉर्मेशन वगैरह वगैरह। जब आप स्टैट्स पोस्ट करेंगे, अगर किसी ने किए तो किसी को अंदाजा होगा, आप किसी भी ग्रुप में स्टैट्स पोस्ट करेंगे तो एक बेतहाशा लोग आएंगे और वो आके नीचे कमेंट्स करेंगे
क्या कमेंट करेंगे अब वो कि जी आपकी प्रोडक्ट में ये फॉल्ट है, आपकी प्रोडक्ट यहाँ से ठीक है, वहां से खराब है, इसका ये इशू है, वगैरह 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 वगैरह। तो ऐसा नहीं है कि आप उनके सगे हैं तो वो आपकी गलती सुधारने के लिए आए हुए, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो करते क्यों है कि विजिबिलिटी शो हो, उनके कमेंट्स लोग देखें और लोग समझें कि जी इस बंदे ने इसकी गलती निकाली, तो मे भी ये बंदा जो थोड़ा ज्यादा एक्सपर्ट होगा। हमें सुनने में बात बड़ी अजीब लग रही होती है, अमल करने में भी बड़ा इसमें टाइम लगता है, और हम कहते हैं कि नहीं बस छोड़ो, बस ऐसा तो होगा ही नहीं। लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है, अक्सर क्या होता ही ऐसा है कि जब तक आपको आर्ट ऑफ विजिबिलिटी नहीं आता, आप ग्रुप्स में इंगेज नहीं रहते, ग्रुप में पोस्टिंग नहीं करते, अगर कोई बंदा सवाल पूछ रहा है उसको जवाब नीचे नहीं देते, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर हुई है तो आप उसके अंदर कोई एडिशनल नीचे इन्फॉर्मेशन खुद से नहीं देते कमेंट्स के अंदर, तो तब तक आप विजिबल नहीं होते। और जब आप विजिबल होते हैं तभी आपको लोग रीच आउट करते हैं, ठीक है। तो बताने का मकसद ये था कि आप जब पोस्ट करते हैं तो नीचे वो लोग कमेंट्स जो कर रहे होते हैं वो आपके मकसद से नहीं कर रहे होते, वो अपने मकसद से कर रहे होते हैं, और वो बेतहाशा लोगों को रोज करते हैं। तो आप भी वैसे ही करेंगे ताकि आप विजिबल हो सके, ठीक है। अक्सर नाम अब तो कमेंट्स देख देख के याद हो जाते हैं कि यार अच्छा ये बंदा है, अक्सर नाम ऐसे आ रहे होते हैं, तो लोगों के दिमागों में वो लोग बैठ जाते हैं, ठीक है। अच्छा आज हम लोगों ने जो पढ़ना है ना, वो है हमारा तीसरा टूल जिसका नाम है वायरल लॉन्च, ठीक है। वायरल लॉन्च को थोड़ा सा स्टडी करेंगे, और स्टडी करने के बाद हम सोर्सिंग की आज बेस देख लेंगे थोड़ी सी, सोर्सिंग बेसिकली है क्या, सोर्सिंग करते कैसे। मेरे पास स्लाइड है, मैं स्लाइड ओपन करता हूँ, स्लाइड से सोर्सिंग पढ़ाऊंगा, और संडे को हम लोगों ने बैठ के सोर्सिंग डिटेल लाइव देखनी है, और उसकी फिर पूरा हफ्ता प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैंने कल एक पोस्ट आई थी मुझे, आप लोगों ने शायद देखी है कि नहीं देखी है, एक लड़के ने जिसको मैंने पढ़ाया था, उसने तकरीबन 15-20 स्क्रीनशॉट्स इकट्ठे भेजे हैं अपनी चैटिंग के, और उन्होंने परफॉर्मा इनवॉइसेस एक चीज होती है वो भी बताऊंगा आपको साथ साथ, इनवॉइसेस होती है कुछ, और पेमेंट लिंक्स होते हैं, वो 2-4 चीजें उसने सोर्सिंग करवा के चाइना वालों से, इन शॉर्ट बताऊं चाइना से उसने कॉन्टेक्ट करके चीजें मंगवाई थी। मंगवाने के बाद उसके स्टैट्स पोस्ट किए थे, शेयरिंग की थी पिक्चर्स की कि ये मैंने प्रैक्टिस की है, ठीक है। तो आप लोग भी ये प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट संडे को हम लोग इसका लाइव देखेंगे। आज हम लोग वायरल लॉन्च को देखेंगे, और साथ हम सोर्सिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट आज पकड़ते हैं कि होता क्या, ठीक है। अच्छा किसी को याद है कि मैंने आपको बताया था कि वायरल लॉन्च जो हमारा थर्ड टूल है उसका फंक्शन क्या होता था? जंगल स्काउट का बताया था, स्टैट्स रीड आउट करके देता है हमें। हीलियम 10 का मैंने बताया था कि आपको कीवर्ड या प्रोडक्ट निकाल कर देता है। अब वायरल लॉन्च किसी को याद है कि मैंने थर्ड टूल जो बताया था उसके अंदर क्या फंक्शनैलिटी थी? सर ये प्रोडक्ट सीजनलिटी के बारे में बताता है, प्रोडक्ट की सीजनलिटी के बारे में बताता है। ठीक है, सीजनैलिटी के बारे में बताते हैं। अभी वायरल लॉन्च के 3-4 फीचर्स हैं, लेकिन हम स्टडी सिर्फ एक फीचर करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जिस तरीके से हम जंगल स्काउट से रिजल्ट्स निकालते हैं, एक हीलियम 10 का एक टूल होता है, एक्सरे नाम होता है उसका, वो भी जंगल स्काउट जैसी रीडिंग देता है, एक्सरे नाम होता है। एक लड़का स्क्रीनशॉट शेयर भी करता था ग्रुप के अंदर, अभी भी करता है मेरा ख्याल है। तो वो अक्सर हीलियम के स्क्रीनशॉट शेयर करता है, जो कि हमने पढ़ा हुआ ही नहीं। हीलियम के जंगल स्काउट की तरह का एक टूल है, एक्सरे नाम है उसका, वो उसके स्क्रीनशॉट भी शेयर करता था, ठीक है, जो कि हमने नहीं देखा हुआ। कहने का मकसद ये है कि हमने जंगल स्काउट को प्रेफर करना है ओवर हीलियम 10 के एक्सरे पे, ठीक है। सेम वायरल लॉन्च भी, इसके भी कुछ फीचर्स हैं, ये भी कुछ ना कुछ चीजें बताता है, लेकिन हमने उन फीचर्स में से सिर्फ एक फीचर को स्टडी करना है जो कि सीजनैलिटी का फीचर है, ठीक है। बाकी देख लेंगे, लेकिन हमने फोकस एक के ऊपर ही रखना है, ठीक है। अब वायरल लॉन्च में खोल कर दिखाता हूँ उसका काम क्या, उसको पढ़ते कैसे, उसको रीड आउट कैसे करते हैं, स्टैट्स कैसे देखते हैं वायरल लॉन्च के ऊपर। अभी मैं खोलता हूँ, ठीक है। सर ड्रॉप हो गई थी आपकी आवाज, दोबारा रिपीट कर दे। अच्छा मैं कह रहा था कि मैं अभी आप लोगों को वायरल लॉन्च खोलकर बताता हूँ, दिखाता हूँ कि वहां से हम लोग स्टैट्स कैसे रीड आउट करते हैं, वायरल लॉन्च की सीजनैलिटी कैसे चेक करते हैं, ठीक है। वायरल लॉन्च और भी बहुत ज्यादा उसके फंक्शंस हैं, बट हमने सिर्फ उसके सीजनल फंक्शन के ऊपर रहना है, जिसके अंदर वो हमें टिपिकल या सीजनल प्रोडक्ट निकाल कर दे, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा ये मैंने कोई प्रोडक्ट सर्च कर दी है, आप लोगों को दिल करते तो अपनी कोई प्रोडक्ट मुझे बताएं, कोई भी बता दो, कोई अच्छी प्रोडक्ट माइंड के अंदर हो तो बताएं। बेबी टॉवल सर। बेबी टॉवल्स,
बेबी टॉवल। अच्छा, वायरल लॉन्च की एक एक्सटेंशन होती है, ये कलर नजर आ रहा है, इस तरीके का वायरल लॉन्च का सिंबल होगा। आप लोगों ने जब टूल्स परचेज अगर आप करेंगे तो आप लोगों ने उसको इंस्टॉल करना है। मैंने कहा था यासिर आप लोग खुद इंस्टॉल कर देगा, और उसको पिन कर लेते होते हैं हम यहाँ से, टूल्स को यहाँ से पिन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, ये वायरल लॉन्च ही तब चलाना है जब मैं यहाँ पे कोई कीवर्ड सर्च कर दूं। जैसे हम जंगल स्काउट तब चलाते थे जब यहाँ पर कोई कीवर्ड सर्च करके वेट ना करें इस चीज का लोड होने का, तब तक हम जंगल स्काउट नहीं चलाते थे। सेम आपने यहाँ कीवर्ड सर्च करना है, एंड तक देख के आने के पेज पूरा लोडेड है, देन आप यहाँ के वायरल लॉन्च पे क्लिक करके वायरल लॉन्च चलाना है, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, ये वायरल लॉन्च किस तरीके के रिजल्ट दिखाता है? अच्छा, ये देखिए, ये हमने रिजल्ट जंगल स्काउट के अंदर भी देखे थे ना। ये ब्रांड नेम बताता है, ये प्रोडक्ट का टाइटल, कैटेगरी, बीएसआर, मंथली रेवेन्यू वगैरह, तो सारा का सारा हमने जंगल स्काउट में भी देखा है ना, याद है? एफबीए, अमेज़न वगैरह, सर जी सर। ठीक है। तो हमने किसी भी जी टूल सर। पे भरोसा नहीं करना है सिवाय जंगल स्काउट के। ये सारे टूल्स जो है आपस में बहुत ज्यादा इनके फीचर्स हैं, लेकिन हमने फीचर्स डिवाइड किए हुए कि इस टूल से ये वाला फंक्शन लेना है, इस टूल से ये वाला फंक्शन लेना है, इस टूल से ये फंक्शन लेना है, तो डिवाइडेड है, ठीक है। अब मैं जरा आता हूँ, कीवर्ड्स पे भी नहीं छेड़ता मैं, ट्रेंड्स पे भी नहीं छेड़ता, एनालिसिस पे भी नहीं छेड़ता, डायरेक्ट सॉरी कैलकुलेटर पे भी नहीं छेड़ता, डायरेक्टली क्लिक करूंगा एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। एनालिसिस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ये मुझे एक चीज बताता है, ये एक रिजल्ट बता रहा है। आप लोगों ने ये स्क्रीनशॉट देखा है कभी पहले? इतना स्क्रीनशॉट लोगों ने पोस्ट किया हुआ होता है, जस्ट इतना, जी सर, देखा है। देखा है? अच्छा, आपने ये स्क्रीनशॉट कभी नहीं देखा होगा, ये वाला, ठीक है। आपने किसी चीज को नहीं छेड़ना, ना कीवर्ड को छेड़ना है, ना ट्रेंड्स को छेड़ना है, जस्ट आपने एनालिसिस के ऊपर आके ये चीज देखनी है, इसको पढ़ना है, रीड आउट करना है, और रीड आउट कैसे करते हैं वो भी बताता हूँ। अच्छा, हम लोगों ने बेबी प्रोडक्ट सर्च किया था, सॉरी बेबी टॉवल सर्च किया था। अब वो कहता है कि अगर आपने बेबी टॉवल सर्च किया है तो पहली बात तो राइट साइड के ऊपर उसने बोला है कि प्रोडक्ट टिपिकल है, ठीक है, ऑल ओवर ईयर चलती रहेगी, ठीक है। दूसरी बात वो मुझे क्या कहता है कि यहाँ पर रिव्यूज अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि मिनिमम अगर आपने इस प्रोडक्ट के अंदर सेल आउट करना है, अच्छे तरीके से सेल आउट करना है, इस पे आपने बीट करना है किसी को, तो आपको कम से कम 400 रिव्यूज वाले बंदे मिलेंगे, और ज्यादा से ज्यादा मतलब 400 रिव्यूज कम से कम आप माइंड में रखें कि आपने करने ही करने इन ऑर्डर टू सेल वेल, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा 3000 आपने सर्च अपने रिव्यूज रखने, मगर आप मतलब आप इसके मिड में रहकर अपने रिव्यूज रखते हैं तो आप अच्छे खासा सेल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बेहतरीन रहता है, यहाँ पे 80, 102 सॉरी 120 राउंड बट इतने मिनिमम हो, या इतने मिनिमम हो राउंड बट 100 या 150 मिनिमम हो, और मैक्सिमम जो जाता होता है कि आप 600, 700, 800 इससे ऊपर ना जाए, कि तब इसका मतलब है कि हम प्रोडक्ट जब लॉन्च करें तो हम अगर इतने रिव्यूज गेट कर लेते हैं, इतने रिव्यूज गेट कर लेते हैं, मिनिमम 400 रिव्यूज गेट कर लेते हैं प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद, तो हम अच्छे तरीके से सेल आउट कर सकते हैं। बट इस ये हमें यहाँ पर ये बता रहा है कि आपकी जो बेबी टॉवल की प्रोडक्ट है, इसके ऊपर आपको कम से कम 400 रिव्यूज चाहिए इनिशियली। उसके बाद अगर हम थोड़ा और स्टेबल होना है तो आपको 3000 के थोड़े से नीचे नीचे अराउंड अबाउट 3000 तक रिव्यूज चाहिए ही चाहिए, यानी ये रिव्यूज हम बीट नहीं कर सकते, ठीक है। इस प्रोडक्ट के रिव्यूज तो हमें वैसे भी जंगल स्काउट के रिजल्ट देख के पता चल जाना था कि ये प्रोडक्ट के रिव्यूज ज्यादा है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम वायरल लॉन्च से भी देख सकते हैं कि अगर हमें इस नीश में रहकर, इस प्रोडक्ट में रहकर अच्छा सेल आउट करना है तो हमें इतने रिव्यूज के साथ टक्कर लेनी पड़ेगी, ठीक है। दो बातें समझ आ गई हैं? यस सर। ठीक है।
अच्छा, उसके बाद वही पॉसिबल मंथली सेल्स कि आपकी इस प्रोडक्ट के अंदर कितनी सेल्स हो सकती है। ठीक है, ये वाला जो फिगर है नहीं, हम जंगल स्काउट से भी देख लेते होते थे कि हमारी मंथली कितनी सेल्स हो सकती है। तो ये ऐसे जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर जस्ट लिखा हुआ है कि आपकी कितनी एक्सपेक्टेड सेल्स है, कि आप कितनी एक महीने के अंदर सेल कर सकते हो। ठीक है, तो राउंड अबाउट आप इसके बीच में सेल आउट कर सकते हो। सबसे मेन चीज यहाँ पर ये लिखी हुई है, ठीक है, स्टे फार अवे। इसका क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता ये ना चूज करें, इस प्रोडक्ट से दूर है। है इस प्रोडक्ट से दूर रहें? अब उसने क्यों कहा है? उसने इसलिए कहा है, उसके नीचे 2 रीजंस दिए, उसने एक टिप भी दी है और नीचे 2 अलर्ट्स दिए कि ये वजूहात है, इनसे थोड़ा सा आपने अलर्ट रहना है। अच्छा, स्टे फार अवे के अलावा क्या चीज लिखी हुई आ सकती होती है? अक्सर लिखा हुआ आ जाएगा कीप लुकिंग, यानी कि और ढूंढे, आप मजीद ढूंढे, अच्छी प्रोडक्ट नहीं है। जब लिखा हुआ यहाँ पर आ जाए कि हैज पोटेंशियल, ठीक है, यानी ये प्रोडक्ट पोटेंशियल वाली है, चलने वाली है, और यहाँ पर राइट साइड के ऊपर टिपिकल लिखा हुआ आ जाए। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? सर अगेन एक्सप्लेन कर दीजिए। एक सेकंड, आवाज मेरी क्लियर आ रही थी आप लोगों को? नहीं, अभी आ रही है क्लियर। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, स्टे फार अवे लिखा हुआ है, इट मींस कि आपने इस प्रोडक्ट से दूर रहना है, इसमें लॉन्च नहीं करें। जब यहाँ पर लिखा हुआ है हैज पोटेंशियल, तो इट मींस कि इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, ये अच्छी चल सकती है, तो हम इस प्रोडक्ट के साथ जाते हैं जब यहाँ पर लिखा हुआ है हैज पोटेंशियल, और यहाँ पर लिखा हुआ है टिपिकल। ठीक है, अगर ये सीजनल लिखा हुआ आ जाता तो हम पहले ही छोड़ दें इस प्रोडक्ट को, लेकिन यहाँ पे टिपिकल लिखा है तो हम बाकी चीजें भी देखते हैं, और यहाँ पे हमें वो कहता है कि स्टे फार अवे, इससे दूर रहें। और प्रोडक्ट आइडिया स्कोर जो वो दे रहा है 1 स्टार दे रहा है, 5 में से कहता है कि 1 स्टार दूंगा मैं इस प्रोडक्ट को। ठीक है, यहाँ पर 2-3 और चीजें भी लिखी आती हैं, एक आता है स्टे फार अवे, एक आता है कीप लुकिंग, एक आता है हैज पोटेंशियल, और चौथा आता है सीम्स प्रॉमिसिंग। अब प्रॉमिसिंग समहाउ कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो अभी न्यूली लॉन्च्ड होती हैं, उसके बारे में नहीं कह सकते कि कितना चलेगी। इनिशियली तो बहुत अच्छी चल रही होती है। हमने जो एक प्रोडक्ट अभी लास्ट लेक्चर में देखी थी, वो एक नई प्रोडक्ट थी, ठीक है, अभी लॉन्च हुई थी। एक बंदा तो उसमें ऐसे बैठा हुआ था, हमने 2 तारीख को मेरे ख्याल लेक्चर लिया था लास्ट वाला, तो एक बंदा ऐसा था जिसने 12 दिन पहले अपनी इन्वेंट्री लाइव की है, पहली दफा लाइव की है, 12 दिन पहले उसने सेल आउट करना शुरू किया उसी प्रोडक्ट, और अच्छा खासा जा रहा था उस प्रोडक्ट में। तो ऐसी प्रोडक्ट्स के अंदर जो कि अभी न्यूली लॉन्च है, जिसका हमें नहीं पता इसने कितना एक चलना है आगे, या अभी तो बहुत अच्छा जा रही है, इसका डिक्लाइन कब आएगा, तो उन प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पर वायरल लॉन्च लिखता है कि सीम्स प्रॉमिसिंग। ठीक है, अभी तो ठीक जा रही है प्रोडक्ट, बाद में इसका कोई पता नहीं कि बाद में कैसी जाएगी। तो आपने यहाँ पर जब हैज पोटेंशियल लिखा हुआ आ जाए और यहाँ पर टिपिकल लिखा हुआ आ जाए, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, तब आपने इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। ये वायरल लॉन्च स्टडी करवाता है। यहाँ पर हैज पोटेंशियल लिखा हुआ आ जाए, यहाँ पर टिपिकल, देन आपने उस प्रोडक्ट के अंदर जाना है। ठीक है, नीचे रीजन वो कुछ देते हैं, उसको जरा पढ़ लेते हैं कि इससे दूर रहो तो क्या वजह है। पहली तो वो टिप देता है कि देयर आर प्रोडक्ट्स विद इन हाई रिव्यू रेटिंग, बी श्योर टू टेक योर टाइम टू सोर्स अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। कहता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर कंपटीशन ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, रिव्यू रेटिंग भी बहुत ज्यादा है, बट अगर आपने इसी में ही जाना है तो अपनी सोर्सिंग अच्छी करो। अब सोर्सिंग क्या होती है, जरा गौर से सुनिएगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें प्रोडक्ट मिल जाती है और रिव्यूज थोड़े से हाई होते हैं, या फिर उसकी प्राइसेस थोड़ी सी हाई होती हैं और हमें प्राइसेस थोड़ी कम होती है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि अगर आपकी प्राइस कम होगी प्रोडक्ट की, तो हमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं बचेगा। याद है ना वो चीज कि प्रॉफिट मार्जिन नहीं बचेगा अगर प्राइस कम होगी, और अगर प्राइस ओवर होगी तो हमें ज्यादा बजट चाहिए, इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए इन ऑर्डर टू सेल। ठीक है, अब वो कहता है कि इसकी एक तो इसके रिव्यूज बहुत ज्यादा है, लेकिन स्टिल अगर आप यही प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको टिप देता हूँ, और वो टिप क्या है कि आप सोर्सिंग अच्छी कर लो। अब सोर्सिंग क्या होती है, आपने चाइना से बात करके चीजें बनवानी है। अब चाइना वालों ने अगर कह दिया कि ये प्रोडक्ट मैं 10 रुपए की बना कर दूंगा, तो आपने 10 की नहीं बनवानी, आपने कहना है कि आप 10 की बना कर देंगे, मैं थोड़े से पीसेस ज्यादा कर देता हूँ, मतलब 500 पीसेस आप 10 रुपए का मुझे बना के दे रहे थे, पर प्रोडक्ट 10 रुपए आप ले रहे थे मुझसे, मैं आपसे 1000 पीसेस बनवाता हूँ, आप थोड़े से रेट्स कम कर दें, थोड़े से और कम कर दें, थोड़ा सा उनके साथ बहस वगैरह करके रेट्स कम करवा देते होते हैं, और वो तरीका सब बताऊंगा कि कैसे करते होते हैं। ठीक है, तरीके क्या उनसे बात करने के, किस एंगल से करते हैं, किस एंगल से रिजर्व रहना पड़ता है, वो सब बताऊंगा। तो अगर हमारी सोर्सिंग तगड़ी हो जाएगी, इन शॉर्ट कि हम सोर्सिंग के पैसे बचा लेंगे, तो हमारे पास प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। एक प्रोडक्ट के ऊपर मुझे प्रॉफिट 2 रुपए बच रहा था अगर, तो अगर सोर्सिंग अच्छी कर लूंगा तो मुझे 4 भी बच सकता है। तो वो टिप देता है कि अगर आपके रिव्यूज ज्यादा है कोई मसला नहीं है, हल्के फुल्के अगर ज्यादा है तो कोई मसला नहीं, आप सोर्सिंग अच्छी कर लो, तो मेरी तरफ से टिप है। लेकिन इस टिप पे बिना रहिएगा, अगर रिव्यूज ज्यादा है तो प्रोडक्ट छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, वो नीचे कुछ चीजें बताता है। द एवरेज रिव्यू वॉल्यूम इज एक्सट्रीमली हाई व्हिच मेक्स हाई बैरियर टू एंट्री। ठीक है, द रिव्यू
वॉल्यूम इज जनरली एक्सीडिंग द सेल्स वॉल्यूम, एग्जैक्टली, कि सेल्स वॉल्यूम से ज्यादा तो उसका रिव्यू वॉल्यूम है, तो आप इस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे। दो उसने अलर्ट्स दिए। ये हम चेक करते हैं वायरल लॉन्च के ऊपर। वायरल लॉन्च के और भी फीचर्स हैं। एक कैलकुलेटर है, ये आपको बताता है कि आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर इतना प्रॉफिट बचेगा, लेकिन नहीं बचता होता। ठीक है, आपने सिर्फ इस चीज को देखना है। यहां से जाएंगे, जाने के बाद वही स्टिपिंग टूल ऑन करना है। स्टिपिंग टूल ऑन करके इतना स्क्रीनशॉट लेना है, जस्ट इतना। ठीक है, नजर आ रहा है स्क्रीनशॉट कितना लेना है? जस्ट इतना। अच्छा, वायरल लॉन्च समझ आ गया आप लोगों को क्या चीज है? जी सर। सबको आगे? अगर क्वेश्चन है तो माइक अनम्यूट करके मुझसे क्वेश्चंस पूछे। बताएं, फिर मैं नेक्स्ट लिंक भेज के आपको सोर्सिंग स्टार्ट तो करूंगा एटलीस्ट। सर आ गया। सब आगे? ठीक है, जी सर। बताएं जी सर। क्या क्या लिखा हुआ? आ गया। वायरल लॉन्च के एनालिसिस पे क्लिक करूंगा तो कितने टाइप के ऑप्शंस आते होते हैं, मुझे पहले ये बताएं। 4 4 सर। टाइप्स क्या चीज? 4 टाइप्स 4 के। टाइप। 4 टाइप्स के आते हैं। ठीक 4 है, types। राइट साइड से शुरू करते हैं। तो पहले वाला कॉलम किस चीज का होता है? सर सर वो टिपिकल टिपिकल या फिर सीजनल राइट बताएगा साइड आपको यहाँ पे। ठीक है, टिपिकल या सीजनल बताएगा। अच्छा, सेकंड वाला आ गया किस चीज का? रिव्यूज सर। सर रिव्यूज। ठीक हो गया। और थर्ड वाला किस चीज का आता है? मंथली सेल्स का। यस सर, मंथली चेक तो ठीक हो गया। और लास्ट वाला किस चीज का आता होता है? सर सर, suggestion। हाँ, सजेशन। प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। हाँ, प्रोडक्ट के बारे में बताता है। सर हैज प्रोडक्ट कैसी पोटेंशियल है, कहाँ होगा वो हमने चूज करना है। हैज पोटेंशियल होगा। ये 2-4 जो लाइंस आती हैं कौन कौन सी होती है? हैज पोटेंशियल का क्या मतलब है? इस पे सर काम किया जा सकता है। इस पे वो काम किया product जा को। सकता है, जबरदस्त। अगर लिखा हुआ आ जाए सीम्स प्रॉमिसिंग, तो इसका क्या मतलब है? मतलब कि अभी प्रोडक्ट नई लॉन्च कि हुई अभी है। प्रोडक्ट न्यू है, अभी हाँ, तो तो ठीक तो जा जाना रही है, चाहिए ना बाद ऐसी में प्रोडक्ट्स देखेंगे। के अंदर कि रहने दे? नहीं सर। सर। नहीं। ठीक हो गया। अगर लिखा हुआ आ जाए कीप लुकिंग, देन? सर मतलब कि अभी रुक जाए, अभी इस पे नजर रखें कि प्रोडक्ट्स क्या करती है ठीक आगे है। आके। और अगर हम चौथी वाली देखें जो हमारा था स्टे फार अवे, तो वो डायरेक्टली हमें क्या कहते हैं, क्या कर रहे हैं हमें किससे? दूर रहे से। हाँ, कीप लुकिंग में वो ये नहीं कह रहा किसी प्रोडक्ट पे देखते नहीं इससे, वो कह रहा है कि अब आप कोई और प्रोडक्ट ढूंढ लें। ठीक है, इसको बाद में जरा कर लीजिएगा, और कोई इससे अच्छी प्रोडक्ट निकल सकती है। ठीक है, अच्छा, वायरल लॉन्च सबको क्लियर है? जी सर। जी सर। ठीक हो गया। मैं लिंक भेजता हूँ दोबारा। ठीक है, 2 मिनट रह गए, भेज के सोर्सिंग हम शुरू करते हैं। उसका बेसिक नॉलेज माइंड में बिठाते हैं कि होता क्या है। ठीक है, फिर हम सोर्सिंग वगैरह शुरू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर से। चलो। ओके सर। अच्छा, 1 मिनट बल्कि रुके, अभी गया तो नहीं कोई? ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि प्रोडक्ट हंटिंग हमारी बेसिकली खत्म हो गई है वैसे आज। ठीक है, पूरे प्रोडक्ट हंटिंग में किसी चीज के अंदर कोई इशू था? नो सर। कितने मेंबर्स हैं? बल्कि रुके, सोर्सिंग में आपको चारों के मैं आपको उसी वक्त शुरू करवाऊँ। अभी आपको नई चीज एक सिखाता हूँ क्योंकि थोड़ी मजे की भी है। प्रोडक्ट हंटिंग आपकी यहाँ पे खत्म होगी। मैं आपको कुछ और मेथड्स बताता हूँ जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। आपको छोटी मोटी चीजें सिखाता हूँ। अभी रुके, मैं लिंक भेजता हूँ आप लोगों को, वो ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट हंटिंग के कुछ मेथड्स होते हैं जो कि लोगों को कुछ को आइडिया होते हैं कि काम कैसे करते हैं और कुछ को नहीं आइडिया होता। तो वो कुछ मेथड्स आपको मैं बताता हूँ प्रोडक्ट हंटिंग के। ये बहुत जरूरी है। ये मतलब लोगों को पता तो होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होते, और जिनको पता होते हैं वो मेथड्स नहीं बता रहे थे, क्योंकि इस तरीके से बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स इंसान को मिल जाती है और काफी सारे लोगों ने इस मेथड के थ्रू प्रोडक्ट्स निकाली है। अदर देन टूल्स, मैं आपको कुछ और तरीके बताता हूँ, वहां पर भी टूल्स यूज होंगे, बट एक मैन्युअली हंटिंग जिसे कहते हैं उसके कुछ मेथड्स आप लोगों को मैं बताता हूँ।
पहले मेरा था कि आप लोगों को सोर्सिंग शुरू करवाता हूँ, बट अब ये है कि आपको मेथड्स क्लियर करवाता हूँ। सोर्सिंग जो है वो आपको उसी टाइम शुरू करवाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट फ्रेश ही रहे। अभी 4 दिन का 3 दिन का गैप बीच में आ जाएगा जिसकी वजह से फ्रेश नहीं रहेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को पहला मेथड डिस्कस करता हूँ। मैंने आप लोगों से एक चीज बताई थी कि जब आप लोग सर्च करते हैं कोई भी प्रोडक्ट इसके ऊपर, तो आपको यहाँ पर इस तरीके की सजेशन नहीं आ रही होती, ठीक है। एक ये मेथड है, इस तरीके से मिलती तो बहुत कम है, लेकिन एक कीवर्ड आइडिया हो जाता है इंसान को। जैसे कि लेट्स सपोज जस्ट बेबी लिखता ना अगर, तो वो मुझे बेबी वाइप्स, बेबी योडा, बेबी मॉनिटर, वॉकर, एनाबेल, बाथ टॉयज, इस तरीके के कीवर्ड तो खैर हमें शो करवाता रहेगा। हमें सिर्फ मिलते हैं कीवर्ड्स जो हम सर्च करते हैं। अगर मैं कोई और जस्ट बी लिखता ना, तो मुझे बी के रिलेटिव भी कीवर्ड्स निकाल कर दे देता कि और हम क्या सर्च कर सकते हैं। अभी देखिए बाथ मैट है, अब मैं अगर इसको चेक करूं कि ये प्रोडक्ट कैसी है, ये चलने वाली है कि नहीं, कैसी है, तो ये मुझे सजेशन दे रहा है कीवर्ड्स की। और इस चीज का नाम क्या है, आप लोगों ने जस्ट इसके ऊपर जाना है गूगल पे और यहाँ पर AMZ सजेशन एक्सपेंडर लिखना है। ये चीज है, ये अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लीजिएगा सारे आप लोग। और इसकी एक्सटेंशन कहाँ पर है, ये आई गेस। अच्छा, यहाँ पर आपका ऐड टू क्रोम लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। आपने यहाँ से इसको ऐड टू क्रोम करना है, और क्रोम करने के बाद ये आपका प्ले बटन टाइप का एक निशान आ रहा होता है एक्सटेंशंस का, इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ पर से आकर जहाँ इसका नाम लिखा हुआ आ रहा हो, AMZ सजेशन एक्सपेंडर देखिए लिखा हुआ है ना, इसको पिन कर लेना है। मेरा अनपिन कर दिया मैंने इसको, आप क्लिक करेंगे पिन हो जाएगा। पिन करने के बाद आपकी इस रो के अंदर वो सजेशन एक्सपेंडर शो होना शुरू हो जाएगा। अब सजेशन एक्सपेंडर है कहाँ पर, वो है ये रहा ग्रीन कलर का, ठीक है। इसका फायदा क्या होता है कि आपको सजेशन दे देता होता है अमेजोन का, कीवर्ड्स अमेजोन के आपको सजेस्ट कर देता होता है कि आप अच्छा ये वाले कीवर्ड्स भी सर्च कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कुछ भी सर्च करता, जी सर्च करता, तो मुझे जी के रिलेटिव दे देता मजीद कीवर्ड्स, ग्राइंडर, ग्लॉस स्टिक्स। मुझे क्या पता है ग्लॉस स्टिक्स होता क्या है, लेकिन इसने एक अच्छा कीवर्ड दे दिया, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं ग्लास लिखूं तो ग्लास, वाइन ग्लास और शॉर्ट ग्लासेस, गिन ग्लास, अब ये क्या चीजें हैं, ग्लास स्ट्रॉ, हमें ये सजेशन दे देता होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये एक टूल आप लोगों ने, एक एक्सटेंशन है अपने लैपटॉप्स के ऊपर इंस्टॉल कर लेनी है। कोई मटेरियल का अगर मैं यहाँ पर नाम लिखूं, लेट्स सपोज प्लास्टिक लिखता हूँ, अभी देखिए प्लास्टिक के कितने रिलेटिव दे रहा है, ये सारे दे रहे हैं प्लास्टिक के रेलिवेंट। वुडन लिखता हूँ तो वुडन के काफी सारे दे देगा। तो मटेरियल बेस्ड अगर आपके माइंड में कोई मटेरियल आया हुआ है, तो आप लोगों ने उसको इस तरीके से सर्च आउट करना है और कोई ना कोई आपको रिजल्ट निकाल के वो दे दिया करेगा, ठीक है। AMZ सजेशन एक्सपेंडर आप लोगों को समझ आया क्या है? जी सर। अच्छा, इसको बोर होकर ना समझेंगे, अच्छी चीज है, ठीक है। इसको जरा एंजॉय करें, ये चीजें बस हल्की फुल्की से आनी चाहिए इंसान को, इसको एंजॉय करें, छोटी मोटी चीजें ये, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस समझ लें हल्का फुल्का सा, ठीक है। अच्छा, पहला मेथड आपको बताया कि Amazon सजेशन एक्सपेंडर का एक टूल पड़ा हुआ है गूगल के ऊपर, उसको अपने लैपटॉप्स में इंस्टॉल कर ले। वो आपको एडिशनल भी कीवर्ड सजेस्ट कर दिया करेगा, जिसको अगर आप चेक करते रहे तो आपको कोई ना कोई कीवर्ड निकाल कर देता रहेगा। आप उसको फिर बार बार जंगल स्काउट रन करके या समहाउ बाकी टूल्स रन करके आप आइडिया ले सकते हैं कि प्रोडक्ट कैसी है। आपको बेसिकली कीवर्ड आइडियाज मिल सकते हैं छोटे छोटे स्टेप्स के साथ। दूसरा स्टेप एक मुझसे पहले भी किसी ने करवाया था, नेगेटिव स्ट्रिंग मेथड। नेगेटिव लिखा और कुछ भी लिखना शुरू कर दिया, कुछ भी, लैपटॉप पे गन मचाना शुरू कर दिया कीबोर्ड के ऊपर, और जस्ट इस पे सर्च करूंगा मैं, ठीक है। तो अक्सर यहाँ पर चले, अभी फिलहाल नहीं आई, अक्सर कोई ना कोई प्रोडक्ट नजर आ जाती है, कोई ना कोई अच्छी प्रोडक्ट नजर आ जाती है जिसको हम चेक करते हैं बाद में कि प्रोडक्ट है क्या, ठीक है। अक्सर यहाँ पर कोई ना कोई प्रोडक्ट नजर आ, बैटरी वाली प्रोडक्ट से बचना है, फूड आइटम से बचना है। अगर उसके अलावा कोई प्रोडक्ट यहाँ पे नजर आती है तो उसको लाजमी चेक कीजिएगा, क्या है, फ्लैश स्पीड मॉप, स्टार्टर किट वगैरह वगैरह। अब ये देखें एक अच्छी सी नजर आ गई, अब हमें नहीं पता कैसी है, बहरहाल इसको हम कॉल कर चेक कर सकते हैं। इस तरीके की बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स मिल जाए करेंगे। अभी नहीं आया, कोई और गन करके देखते हैं। थोड़ा और गन कर लेते हैं। अब क्या निकल के आती है, चार्जर वगैरह को छोड़ दें। तो नेगेटिव स्ट्रिंग मेथड डेली बदलता है, ठीक है। ये डेली पेज बदल रहा होता है अपना, तो आप इसको डेली जरा करके चेक करते रहेंगे तो कोई ना कोई प्रोडक्ट अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। एक ये नेगेटिव स्ट्रिंग का नाम है, इस मेथड का नाम नेगेटिव स्ट्रिंग है। दो चीजें समझ आई तो मैं आगे चल के आपको एक तीसरी चीज बताता हूँ। यस सर। जी सर। कि आप Amazon सजेशन एक्सपेंडर अपने लैपटॉप्स के अंदर इंस्टॉल कर लें। सेकंड है कि आप नेगेटिव स्ट्रिंग मेथड से कहा जाता है कि नेगेटिव का साइन डालें
और ऊपर से जो आपके दिल में आता है कीबोर्ड के ऊपर गंदगी मचा दे एक किस्म की। तो जो रिजल्ट्स आपके सामने आते हैं उन रिजल्ट्स को आप चेक करते रहे अपनी माइंड के अंदर सिलेक्शन करके कि फूड आइटम्स नहीं करनी मैंने, ब्यूटी का सामान नहीं करना, इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं करना, और बाकी सारी चीजें जो अगर उनके अलावा के प्रोडक्ट नजर आते हैं तो उसको खोल कर चेक करें कि प्रोडक्ट कैसी है, उसका कीवर्ड निकालें, कीवर्ड निकालने के बाद उसको जंगल स्काउट के ऊपर रन करके देखेंगे प्रोडक्ट है कैसी। ठीक है। अच्छा, तीसरा एक मेथड है, मैं आपको वो बताता हूँ। अब गौर से देखिएगा, मैं आपको कोई मेथड बताता हूँ। ये मेथड सबसे अच्छा है। अच्छा जी, ये मेथड सबसे अच्छा है। हमारे एक सीनियर थे, उनको इस मेथड से बेतहाशा प्रोडक्ट्स मिली, और ये बिल्कुल झूठ नहीं, उनको वाकई मिली है। बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स उनको मिली है इस मेथड के थ्रू, जो बताने लगा इसको बड़े गौर से देखिएगा आप लोग। अच्छा, यहाँ पर मैं कोई प्रोडक्ट खोलता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट खोल लेता हूँ, इसको 9431943, ठीक है, इसको खोलता हूँ, इसको इतने रिव्यूज मिले हुए हैं। इस मेथड का नाम है रैबिट होल मेथड। ठीक है, रैबिट होल मेथड इसे कहा जाता है, या फिर स्टॉकिंग द बायर भी कहा जाता है इसे। अच्छा, यहाँ पर इसका प्रोडक्ट का टाइटल लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा है। टाइटल के नीचे जरा गौर करें, एक चीज लिखी हुई है 9431 रेटिंग्स। इस बंदे की प्रोडक्ट को खरीदने वालों ने इतनी रेटिंग्स दी हुई। ठीक है, अगर मैं रेटिंग पे क्लिक करता हूं तो ये मुझे उन बंदों के पास ले जाएगा जिन बंदों ने इसको रेटिंग दी हुई है। आप जरा नीचे आए, ये पहला बंदा है जिसने मतलब खरीदी है। पहले बंदे का नाम है कार्लसन इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह। मैं इस पे जब क्लिक करता हूं, इस बंदे को जरा मैं खोलूं, वापस के पीछे जाता हूं एक सेकंड। अच्छा, अगर मैं इस बंदे को भी खोलता हूं, इसको अलग टैब में खोल लिया, ऊपर से दूसरा बंदा ये है वेरन, इसको भी खोल लेता हूँ, और इसको भी खोल लेता हूँ। तीन चार बंदों को मैंने खोल लिया। अच्छा, अच्छा, पहला हमारा बंदा था कार्लसन इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का, ये नाम था। अब इस बंदे ने 25 रिव्यूज दिए हुए हैं। ठीक है, 25 रिव्यूज दिए हुए, इसका मतलब ये है कि इस बंदे ने 25 प्रोडक्ट्स खरीदी हैं, तो 25 रिव्यूज दिए हैं ना इस बंदे ने। ये उसने अमेज़न ने उस बंदे की प्रोफाइल खोल के दे दी है। जिस बंदे ने चीजें खरीदी हैं, उस बंदे की प्रोफाइल आ गई। आप जब कोई चीज खरीदते हैं दराज के ऊपर भी, तो आपकी एक एज अ बायर भी एक प्रोफाइल बनी हुई होती है। ठीक है, आपका जितना भी सामान आपने खरीदा होता है, वहां पे एज अ बायर आपके पास आ जाता है कि कल आपने ये खरीदा था, आपने महीने पहले ये खरीदा था, साल पहले ये खरीदा था, तो आपके पास एक प्रोफाइल बन जाती है। सेम अमेज़न के ऊपर एक बायर की भी, एक खरीदने वाले की भी प्रोफाइल बन जाती है कि वो बंदा क्या क्या खरीद रहा था या क्या क्या खरीद चुका है। ठीक है, अब हमें पता चला इस बंदे ने 25 रिव्यूज दिए हुए हैं, इसका मतलब ये कि 25 प्रोडक्ट्स खरीदी हैं, तो इसने 25 रिव्यूज दिए हैं ना। हम नीचे जाते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पर, देख के कि हमें क्या चीज पसंद आती है। ये देखें, अभी यही प्रोडक्ट हमें खोली हुई थी ना, 7 पीसेस वाली, ये देखें, ये थी ना। इस बंदी का ये भी आ रहा है किसने ये खरीदी है। अच्छा, थोड़ा नीचे आते हैं, क्या चीज है, साइज 32 कीज, यूएसबी वगैरह, इसको रहने दें। ये क्या चीज है, सेट फॉर वुमेन, इन्फिनिटी एंडलेस लव वगैरह, पता नहीं कि नेकलेस टाइप है, ये भी रहने देते हैं। ये पता नहीं ये क्या चीज है। बहरहाल इसके अंदर आपको कोई ना कोई अच्छी चीज नजर आ जाएगी, कोई छोटी मोटी चीज नजर आए भी। देखिए क्या, नेचुरल स्मॉल एनिमल एक्टिविटी, जंबो प्ले टनल बाय रोज पेट प्रोडक्ट्स, पता नहीं क्या है ये। बहरहाल अब हमें प्रोडक्ट्स का पता भी नहीं है कि क्या क्या ये खरीदते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि गोरों के पास हर किस्म का वो लाड उठाने वाला जानवर और सब चीजें, वो जानवरों के अच्छे खासे लाड उठा रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम लोगों ने कभी पाकिस्तान में चीजें क्या देखी हुई, जब हम रोज रूटीन में चीजें देखते हैं, हल्का फुल्का देखते हैं, दरअसल हमारे दिमाग में वही आती है। बाहर उनका लाइफस्टाइल ही टोटली डिफरेंट है। तो जब उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, तो उनकी बाइंग एंड परचेजिंग भी थोड़ी सी डिफरेंट है हमारी। हमने कभी ऐसा नहीं किया, हो सकता है शादिर नादिर कभी हम ये चीजें ले लें। हमने कभी अपने कुत्ते के लिए जाके कोई चीजें नहीं खरीदी, अगर कुत्ता तो खैर रखा नहीं हमने, अगर रखा हुआ हो तो उसके 400 किस्म के नाज उठाने पड़ते हैं चीजें, तो हमने कभी नहीं खरीदे वो। तो वहां पर हर बंदे ने कोई ना कोई चीज रखी हुई है। इसके अलावा उनके डेली रूटीन के अंदर बहुत ज्यादा और भी चीजें आती हैं जिसको वो परचेज करते रहते हैं। तो हमारे लिए जब हम यहाँ पर अमेज़न पर देखते हैं, तो हमारे लिए समथिंग न्यू होता है कि चीज है क्या, हमें नाम तक नहीं पता होता उसका कि प्रोडक्ट है क्या। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि गोरे खरीद क्या कह रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ से किसी को पसंद नहीं आया कि इस बंदे ने प्रोडक्ट खरीदी, हम अगले वाले पे चले जाते हैं। वैरन ने क्या क्या खरीदा है, वैरन ने पता नहीं अभी ये इलेक्ट्रिक टूथब्रश खरीदा है, उसके बाद ये चीजें खरीदी हैं, फिर वही वाला आ गया, और ये कोई पता नहीं क्या चीजें हैं। तो हम यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं कि प्रोडक्ट्स है क्या। यहाँ से हम खोले, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मुझे ये प्रोडक्ट मिली है, इसको खोलता हूँ, खोल कर इसका मेन
कीवर्ड निकाल के मेन कीवर्ड के ऊपर चेक करता हूँ कि प्रोडक्ट कैसी है, अगर अच्छी निकलती है तो वेल एंड गुड, नहीं निकलती तो मैं किसी और के ऊपर चला जाऊंगा। इसी तरीके से तीसरे वाले को चेक करता हूँ उसने क्या क्या खरीदा हुआ है। ठीक है, ये आपको काफी सारी प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक के अलावा भी काफी सारी आ रही हैं। ठीक है, तो आप इसमें से जो अच्छी प्रोडक्ट निकलती है उसका कीवर्ड निकाल के उसको असेस करें कि ये प्रोडक्ट है कैसी। प्रोडक्ट हंटिंग थोड़ा सा लॉन्ग टर्म काम होता है, थोड़ा एफर्ट मांगता है, और थोड़ा सा मैंने बताया खुश काम भी होता है, लेकिन इसके जो प्रोडक्ट हंटिंग जिसको आ जाती है ना, फिर वो उसके लिए निकालना कोई चीज मुश्किल नहीं होती। उसको 10 दिन का 5 दिन का भी टाइम दो, 5 दिन 3 दिन का भी टाइम दो, वो आराम सुकून से निकाल लेता होता है। शुरू शुरू के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि हम अच्छी प्रोडक्ट निकालते निकालते महीना महीना लगा देते हैं, लेकिन नहीं निकलती हमें। ठीक है, आप लोगों को इसी की एक चीज बताऊं, एक्सट्रीम कॉमर्स की, शायद आप लोगों को पता हो कि वहां पर क्राइटेरिया के अंदर प्रोडक्ट निकाल भी दो ना, आपकी प्रोडक्ट निकल जाती है। लेट्स सपोज उन्होंने क्राइटेरिया आपको दिया, आपने प्रोडक्ट निकाल दिए, इवन देन उसको अप्रूव होते होते तक, अप्रूवल प्रोसेस से गुजरते गुजरते तक 6 महीने लग जाते होते हैं। और अब मैंने रिसेंटली बल्कि सुना था एक बंदे की 9 महीने बाद एक प्रोडक्ट अप्रूव हुई है। तो वहां पर प्रोडक्ट मिल जाती है, प्रूव करवाना मुश्किल है। वो छोटी छोटी बात के अंदर चीजें निकाल देते हैं, छोटी छोटी बात के अंदर। एक उनकी वीडियो ही देख रहा था मैं, सनी अली की, उसके अंदर बता रहे थे कि वो नहीं होता, कौन सा क्लिप होता है, वो कीले टाइप जो होती है जो दीवार में ठोकते हैं, वो जिसके आगे वो नोजल टाइप भी लगी होती है, वो कीले जो होती है, उसके अंदर वेरिएशन थी 3 से ज्यादा, या उसके डिजाइन में कोई वेरिएशन थी समहाउ इस तरीके की थी। अच्छे खासे प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स थे, अच्छे खासे स्टैट्स थे, वो प्रोडक्ट रिजेक्ट करती और वो पैक के अंदर बेच रहा था। तो वो बेचारा बैठा हुआ था कि बता रहा था, खुद ही बता रहा था वीडियो के अंदर कि इतनी इतनी छोटी चीजों को वो खुद जज करके आओ। मेरे पास ना हो कि सर मुझे बताएं कि जिस प्रोडक्ट में क्या मसला है, आप मुझे बताएं। खुद देख के आओ, प्रोडक्ट आपने फाइंड किए, आप बताओ कि आपको इस प्रोडक्ट के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है। आपने पीएचडी करनी चाहिए, आपको करनी चाहिए इस प्रोडक्ट के अंदर पीएचडी। आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट कितना चलेगी कितना नहीं चलेगी। आप मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर आपका क्या ख्याल है इस प्रोडक्ट के बारे में। तो वो बंदा बताता है कि रिजेक्ट छोटी छोटी चीजों के ऊपर करना पड़ता है, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट इसी का एक खैर एक ये भी है बहुत बड़ा, कि उनकी तरफ से अगर प्रोडक्ट अप्रूव हो जाए ना कोई भी, वो तो बेचते ही बहुत महंगी महंगी, 1000 1000 1200 डॉलर की प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं वो लोग। अगर उनके क्राइटेरिया के ऊपर प्रोडक्ट मिल जाती है, मिलने के बाद क्राइटेरिया उनका भी सेम ही है, राउंड अबाउट ऐसे ही रहता है, लेकिन अप्रूवल की बात करो, अप्रूवल अगर उनकी तरफ से आ जाता है तो फिर 100% क्या मतलब 100% बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट आपका 70-80% सक्सेस वहीं पे हो जाती है। बस आपने लॉन्च करना है, अच्छे पैसों के अंदर लॉन्च करने के बाद उसको सोर्स अच्छा करना है, और डिमांड उसकी ऑलरेडी ज्यादा होगी होगी तो वो खरीदी जाएगी इजीली। ठीक है, अच्छा आपको मैंने कितने तरीके बता दिए, मैं खुद भूल गया हूँ। 3 तरीके आपको बता दिए मैंने। ठीक है, अच्छा एक चौथा तरीका है, वो ये है कि ये देखें, विजिट द होम, ये एक स्टोर का नाम लिखा हुआ है इस बंदे का। मैं इसके स्टोर को ओपन करता हूँ और मैं देखता हूँ स्टोर के अंदर और क्या क्या चीजें बेच रहा है। ये देखिए, इस बंदे का जो ब्रांड है टोटली किचन रिलेटिव चीजें बेच रहा है। यहाँ पर मैं अगर कोई प्रोडक्ट सर्च करता हूँ, इनके ब्रांड्स खोलता हूँ फिर मैं, इन्होंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगाए हुए होंगे। वो जो बंदा था उसने किचन रिलेटिव सारे लगाए हुए, स्पून लगाया हुआ है, बाकी सारी ऊपर नीचे चीजें लगाई हुई हैं। कोई रैंडम ब्रांड खोलते हैं जो कि डिफरेंट चीजें बेच रहा हो। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? अच्छा आवाज आ रही थी आप लोगों को मेरी?
जी सर। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, स्क्रीन शेयर है ना आप लोगों के साथ? देखें जरा। जी सर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर से मैं इस बंदे का ब्रांड खोलता हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है। अब ब्रांड के अंदर हमें ये भी पता चलेगा कि बंदा और क्या क्या चीजें बेच रहा है। पहले हमने देखा था कि खरीदने वाला और क्या क्या खरीद रहा है, अब हम देखने लगे हैं कि बेचने वाला और क्या क्या बेच रहा है। पहले हमने उसकी प्रोडक्ट देखी थी, देखी ये चीज भी बेच रहा है, अब हम इसका नाम भी निकालेंगे, ये क्या चीज होती है। हमने ये मेरे ख्याल यही खोला था अभी हमने। इसके अलावा बेतहाशा और चीजें बेच रहे थे। आपने इसके स्टोर को अच्छा सा विजिट करना है, किचन एंड डाइनिंग पे जाकर देखते हैं और क्या है इनकी। ये मेरे ख्याल रनिंग आइटम्स है, यही भी डिस्प्ले हो रही है। ये देखें क्या चीजें हैं, कुछ नहीं पता। पेज लोड होंगे अभी मेरा ख्याल। क्विक लुक। यानी सब ब्रांड ने मेरे ख्याल 4 से 5 प्रोडक्ट्स लॉन्च की हुई है। तो आपको कहने का मतलब है कि यहाँ से आपको अच्छा खासा एक आइडिया मिल सकता है कि हम किस प्रोडक्ट के अंदर जाएं। ठीक है, यहाँ से आपको आइडिया मिल सकता है। और दूसरा एक मेथड था, मैं आपको जनरली से बताता हूँ। आप लोग याद है वो मैंने मैग्नेट का आपको बताया था कि मैग्नेट एक टूल होता है, सॉरी हीलियम 10 का सब टूल का नाम था मैग्नेट। उसका एक फीचर बताया था कि आपको लिस्टिंग में बताऊंगा। याद है वो मैग्नेट? आपको खोल कर देता हूँ। जी सर, मैग्नेट का तो पता है। मैग्नेट की एक चीज दिखाता हूँ आप लोग को, वहां से कोई चीज का आइडिया होगा। चलिए मैग्नेट वाला मैं आपको फिर दिखाता हूँ। मेरे ख्याल टूल्स मसला कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर मेरा। मैग्नेट का मैं आपको फिर बता दूंगा, ठीक है। अभी एक दो चीजें और रह गई हूँ, मैं आपको बताता हूँ। कुछ डील्स वेबसाइट होती हैं, डील्स वेबसाइट होती हैं जहां पर डील्स चल रही होती है। Amazon के ही लिंक्स वहां पर एफिलिएट होते हैं। उन डील्स वेबसाइट का काम क्या होता है कि आपको उन वेबसाइट पे आकर डिस्काउंट मिलते हैं और लोग वहां से चीजें खरीदते हैं। Amazon के लिंक्स बनाकर उन डील वेबसाइट्स पे डाला जाता है जहां से लोग डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर चीजें खरीदते हैं। अब वहां पर हमेशा जो प्रोडक्ट्स आई होती है वो रनिंग प्रोडक्ट्स होती है, तो आपको एक चीज का इसका पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट क्या है, चलने वाली है, तभी तो इनके ऊपर डिस्काउंट लगा हुआ है और ये क्या क्या प्रोडक्ट्स बिक रही हैं। तो आप वहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आपको एक दो वेबसाइट के लिंक बता देता हूँ। जंप सेंड नाम थे, क्या नाम था, जंप सेंड, हाँ ये था जंप सेंड। ये प्रोडक्ट है शायद, सॉरी ये, हाँ ये वेबसाइट है जंप सेंट। यहाँ पर ये डील्स वेबसाइट्स होती हैं Amazon से एफिलिएट, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं और आपको पता चलता है कि यार यहाँ पर अगर प्रोडक्ट्स डिस्काउंट पे लगी हुई। अभी देखिए आपको कोई एक प्रोडक्ट खोल के दिखाता हूँ, बल्कि इसको खोलता हूँ मैं। खुल जाना यार। यहाँ $7 की बिक रही है ना। मैं इसको व्यू आइटम ऑन Amazon करता हूँ। यहाँ पर 14 की बेच रहा है। सेम प्रोडक्ट एफिलिएट लिंक बनाया हुआ है, 14 की बेच रहा है यही प्रोडक्ट। और यहाँ पे कितने की बेच रहे हैं? $7 की। सेम है ना? ऐसे ही है। यस सर। जी जी। ठीक है। अब जी यहाँ पर सर। डील्स लगी हुई होती हैं और यहाँ पर से लोग आते हैं, अन्य वाह चीजें खरीदते हैं और चले जाते हैं। अच्छा रिकॉर्डिंग भी हो रही, ठीक है, नहीं, हाँ ठीक है। लोग आते हैं, प्रोडक्ट्स अच्छी खासी खरीदते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस होती है। तो यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स हैं, किया होगी, मैं आपको एक दो का नाम और बता देता हूँ। आप वैसे भी गूगल करेंगे जबकि डील्स वेबसाइट फ्रॉम Amazon, एफिलिएटेड वेबसाइट्स ऑफ डील्स, इस तरीके से आप लिख दीजिएगा Amazon एफिलिएटेड वेबसाइट्स ऑफ डील्स, ठीक है। आपको कोई ना कोई वेबसाइट मिल जाएगी। सबसे फेमस जो है कि जंप सेंड है, एक होती है रिबेट की, मेरा ख्याल नाम है, वो भी खोल कर दिखाता हूँ। तो वहां से आपको आइडिया काफी सारा हो जाता है, ठीक है, कि कौन सी प्रोडक्ट्स चल रही हैं आजकल, कौन सी नहीं चल रही। ये अदर मेथड्स आप लोगों को बता रहा हूँ। रिबेट की खोल कर देखता हूँ मैं जरा। रिबेट की, हाँ यही नाम है इसका। यही है। ये देखिए इसने कैटेगरीज भी बताई हुई। ऑफिस टॉयज एंड गेम्स की ये कैटेगरीज के अंदर होंगी। ऑफिस प्रोडक्ट्स कौन कौन सी है वगैरह यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रही है। यहाँ से आपको सजेशन मिल सकती है, आइडिया मिल सकता है कि आपने किस कैटेगरी के अंदर क्या प्रोडक्ट निकालनी है। ठीक है, इसको लॉग इन साइन अप अगर आप कर लेंगे तो वहां पर फिर आपको और ऑप्शंस भी दे देगा। मैं ऑफिस प्रोडक्ट्स पे अगर क्लिक करता हूँ तो देखता हूँ
अब ये सारी मुझे ऑफिस प्रोडक्ट्स निकाल के दे रहे हैं कि ऑफिस प्रोडक्ट्स अंदर ये चीजें भी आती होती हैं, ठीक है। ये देखिए ये सारी ऑफिस प्रोडक्ट्स की आ रही है। पीछे जाता हूँ, यहाँ जाकर मैं कोई और टॉयज एंड गेम्स की खोलता हूँ, इसको खोल कर देखता हूँ। ठीक है, कहने का मकसद है कि यहाँ पर आपको आइडियाज मिल सकते हैं, काफी सारे आइडियाज मिल सकते हैं कि किस कैटेगरी में जाना है, किस प्रोडक्ट को उठाना है, किसको नहीं उठाना। ठीक है, एक वेबसाइट और है Alibaba AliExpress.com। ये दो चीजें, ये फाइनल समअप करता हूँ, इन चीजों का क्या फायदा होता है ये भी बताता हूँ आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पर मैं Alibaba.com खोलता हूँ। Alibaba.com कौन सी वेबसाइट है, किसी को याद है? सर जहाँ से सोर्सिंग करते हैं। जहाँ से सोर्सिंग करते हैं। सबसे बड़ी B2C वेबसाइट है या B2B वेबसाइट है Alibaba? सर B2B है। B2B है, ठीक है। कौन बोल रहा है वैसे ये? सर दुआ। ठीक है, बाकियों का क्या लगता है, B2B है B2C है? B2C। ठीक हो गया, B2C। बाकी आप बताएं, सब बताएं। सर B2C। B2C, ठीक हो गया। और ये हिडन ट्रुथ के नाम से कौन है? ये बताएं। और ये हैं कौन, मुझे इनका नाम भी नहीं पता। सर मैं क्लीम अफजल हूँ उकाड़ा से। अच्छा, तो मैं अभी ना मेरा ये लेक्चर अभी जो सा ना फर्स्ट चल रहा है, मतलब मैं बीच में स्किप हो गया, एक दफा नेट का इशू था, और एक दफा मतलब ये पहला लेक्चर लिया मैंने, उसके बाद मैं ले ही नहीं सका, और अभी भी लेट ही आया हूँ मैं। चलें, वीडियोस वगैरह नहीं देखे आपने? वीडियोस वगैरह मैं अभी वही लगा हुआ हूँ, डाउनलोड कर रहा हूँ वहां से ना अच्छा, लेक्चर, तो मैं ये इंशाल्लाह साथ वसीम भाई, पहले लेक्चर को अगर आपने देखा है तो ये पहले लेक्चर के सवाल है मुझे। आप बताइए, B2B वेबसाइट है या B2C वेबसाइट है Alibaba? Alibaba सर B2C होगी, ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर ये काउंट ठीक है, होगी। ठीक है। अब दुआ, आप बताएं कि आपने B2B कहा है तो क्यों कहा है? दुआ खोले ना माइक, आप हैं। सर सर B2B मतलब कि बिजनेस टू बिजनेस नहीं होगा ये, क्योंकि हम ज्यादा ठीक है, क्वांटिटी में यहाँ से लेते हैं। अब ये समझाएं, सबको समझाएं कि B2B वेबसाइट क्यों है, सबको समझाएं जरा ये। सर मुझे श्योर नहीं है, लेकिन मुझे इतना आइडिया है कि ये हम ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो जाहिर है ये B2B होगा। ठीक है, श्योर आप क्यों नहीं है, ये B2B ही है। B2C और जी सर। डिफरेंस में दोबारा बताता हूँ। B2B क्या होता था कि बिजनेस टू बिजनेस एफिलिएशन होती थी। आपने कोई चीज खरीदी और खरीद के अपने पास रखी है बेचने के लिए, तो वो रिलेशन कहलाता है बिजनेस टू बिजनेस। और अगर आपने खरीद के, लेट सपोज कोई मैंने कैप खरीदी है, कुछ मैंने ग्लव्स खरीदे हैं सर्दियों के लिए, तो वो मैं उस इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो दैट रिलेशन विल बी नॉन एज B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, तो अमेजोन से हम जब चीज खरीदते हैं तो हम जाहिर सी बात है उसको यूज में लाने के लिए खरीदते हैं, हम बल्क में नहीं खरीदते। बल्क में जब हम खरीदते हैं Alibaba से, वो इसलिए खरीदते हैं ताकि हम उसको Amazon पे सेल आउट कर सकें। तो Amazon का आपस में भी, Amazon को और Alibaba के रिलेशन कौन सा हुआ? B2B हुआ ना? जी सर। ठीक है, तो इस रिलेशन की वजह से ये Alibaba सबसे बड़ी B2B वेबसाइट है। यहाँ पर से लोग बल्क क्वांटिटी के अंदर सामान खरीदते हैं, किस लिए कि यहाँ पर बल्क में लाकर सस्ते पैसों में यहाँ से खरीद के आगे महंगी करके डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर चीजें बेचें। ठीक है, सिर्फ दुआ का और हसन बिलाल का इनका आंसर ठीक था, बाकी सबने B2C वाला B2C बोला है, सबने बोला है, किसी एक का भी ठीक नहीं था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पहले लेक्चर की चीज थी, आप लोग वही भूल गए। अच्छा चले, मैं Alibaba खोलता हूँ। घबराइएगा नहीं, Alibaba का इंटरफेस देख के, या आपको सैटरडे को मैं दिखाऊंगा, संडे को दिखाऊंगा ये होता है क्या। अच्छा, यहाँ पर Alibaba खोलकर यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं। ऑल कैटेगरीज को मैं जरा क्लिक कर देता हूँ, तो अब मशीनरी, व्हीकल पार्ट, ट्रांसपोर्टेशन, लगेज, पैकेजिंग वगैरह डिफरेंट किस्म की आ रही है कहाँ की। तो यहाँ पर से अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, क्या करूँ, रबर एंड प्लास्टिक कर दूं, कोई अच्छी सी कैटेगरी देखता हूँ। ऑफिस एंड स्कूल सप्लाईज को जरा मैं क्लिक करके खोलता हूँ। अब कभी सोचा है कि हम जब Amazon पे चीजें बेच रहे हैं और हम बनवा Alibaba से रहे हैं, तो गलती से अगर हम Alibaba को ही विजिट करके देख लें कि ये लोग बना क्या कह रहे हैं,
तो हमें आइडिया हो जाए कि अमेज़न पे बिक क्या कह रहा है और हमें यहाँ से ही प्रोडक्ट मिल जाए। तो किसी ने सोचा इस बात को? क्या मतलब सर? हम अमेज़न पे सेलिंग कर रहे हैं और बनवा चाइना से रहे हैं, और alibaba.com चाइना की वेबसाइट है जहां से हम लिंक करके अपनी प्रोडक्ट बनवाते होते हैं, कम्युनिकेट करके चाइना वालों से अपनी बात, अपनी प्रोडक्ट क्या कहते हैं, बनवाते होते हैं। ठीक है, तो कभी किसी ने सोचा कि अलीबाबा अगर चीजें बना रहे तो अलीबाबा को अगर हम विजिट कर लें थोड़ा सा, तो हमें पता चल जाए कि अलीबाबा ही चीजें बना रहा है जो कि अमेज़न पे बिकनी है, तो हमें प्रोडक्ट यहाँ से भी तो मिल सकती है। सर तो यहीं से तो हम परचेज कर रहे हैं, ये आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही है ऐसे। मैं कह रहा हूँ कि आपने सेलिंग करनी है अमेज़न के ऊपर, ठीक है, और सेलिंग करने के लिए आपको प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट ढूंढनी है, आप विनिंग प्रोडक्ट ढूंढनी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अलीबाबा वो वेबसाइट है जो आपको प्रोडक्ट बना कर देगा जो कि आपने अमेज़न पे सेल करनी है। ठीक है, ठीक। तो जब सबको अलीबाबा ही बना कर दे रहा है, राउंड अबाउट 80-90% सबको अलीबाबा बना कर दे रहा है, तो ऑब्वियसली बात है हम अलीबाबा को थोड़ा करके इसके साथ खेलें, इसको जरा इसके फीचर्स देखें, इसकी कैटेगरीज देखें, तो हमें वहां से भी तो आइडिया हो सकता है ना कि अलीबाबा आजकल बना क्या कह रहा है। और अलीबाबा अगर वो चीजें बना रहा है तो ऑब्वियसली बात है अमेज़न पे सेलिंग हो रही होगी, तो वो बना रहे हैं ना। सर इस पे रिव्यूज पढ़ते हैं तो फिर पता चलेगा ना कि प्रोडक्ट कौन सी। यार इनकी कैटेगरीज कुछ बड़ी होती हैं। आपको मैं सोर्सिंग जब करवाऊंगा, सोर्सिंग के अंदर एक छोटा सा आपको एक फैक्ट बताऊंगा, उस वर्ड को कहते हैं कैटलॉग कहते होते हैं, कि आपने वो किस तरह निकलवाना है चाइना वालों से। कैटलॉग मिल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये पूरी इंडस्ट्री के अंदर, ये पूरी मैन्युफैक्चरिंग जो इनका एक क्या कहते हैं फैक्ट्री टाइप बनी है, और क्या क्या बना रहे हैं, आपको वो निकलवाने का तरीका बताऊंगा। तो उस तरीके से भी बहुत सारी चीजें मिल जाती होती है। ठीक है, सही सर। अच्छा, सही, मतलब आप सब कह रहे हैं कि यहाँ से हम आइडियाज ले सकते हैं कि कौन कौन आइडियाज से ले सकते प्रोडक्ट्स हो रहे हैं या हैं। देखिए ठीक ठीक अलीबाबा की टॉप रैंक प्रोडक्ट्स ये हैप्पी बर्थडे पता नहीं क्या है, और ये कोई प्लास्टिक वॉलेट्स टाइप मुझे लग रहे हैं, वो जो फाइल वाले वॉलेट्स होते हैं समहाउ वो लग रहे हैं मुझे। टॉप रैंक प्रोडक्ट्स हैं इनकी, देख लें, न्यू अराइवल्स और ये चीजें छोटी मोटी। अच्छा, मैं कैटेगरी पे क्लिक करता था, मैंने क्या खोला था, मैं खोल देता हूँ हेल्थ एंड मेडिकल, नहीं लेने, होम अप्लायंसेस पे क्लिक करता हूँ और नीचे जाकर देखता हूँ ब्रांड नेम, ये देखें, ये कभी किसी ने पहले चीजें देखी भी थी। चलिए तो इलेक्ट्रॉनिक आ गया ना, कोई और चीजें देख लेते हैं। सब इलेक्ट्रॉनिक है, ये जूसर मशीन आ गई। यहाँ पर से आप अच्छा खासा टाइम लगा के जज कर सकते हैं कि मैं किस प्रोडक्ट को निकालूं, किसके स्टार्ट देखूं। ये इसके अंदर तो सारे वही आ रहे हैं, बेबी अप्लायंसेस के अंदर बॉटल वार्मर्स, फूड मेकर्स, एयर क्लिपर्स, होम अप्लायंसेस। अच्छा, उसने होम एंड किचन कैटेगरी के अंदर मजीद चीजें भी डिफाइन कर दी, होम हीटर्स, अप्लायंसेस पार्ट्स और स्टॉक्स, और लॉन्ड्री अप्लायंसेस के, मेजर किचन अप्लायंसेस के, मेजर में क्या क्या रहे, कुक टॉप्स, डिश वॉशर्स, गार्बेज डिस्पोजल्स। इसको जरा देखते हैं इसमें क्या आता है। ये भी एक इलेक्ट्रिक वाली सामान ही है, इलेक्ट्रिक चीजों से परहेज करना है, बाकी और कैटेगरी में जाकर देखते हैं जरा, ऑल कैटेगरीज क्या निकालें। सर शर्ट्स वगैरह निकाल लें, जैकेट्स वगैरह। शर्ट्स वगैरह निकाल दें, बेचारों को उस अच्छी कैटेगरी हमें नजर आ जाए ना। हाँ सर क्राफ्ट में जा सकते हैं? हाँ, कहाँ लिखा हुआ, जाते हैं उसमें, जाते हैं, कहाँ है? एग्रीकल्चर वगैरह। हाँ, ये लिखा हुआ कहाँ है वैसे? सर ये नीचे लिखा हुआ है, एरो से हैंड्स से नीचे 1 2 3 थर्ड लाइन सर, नीचे सर नीचे। ठीक है ये ठीक है ठीक है, इसको चेक करता हूँ। अच्छा, रबर और प्लास्टिक के अंदर काफी प्रोडक्ट्स निकलनी थी हमारी। अच्छा, वो क्राफ्ट में कहता है, सॉरी एग्रीकल्चर में वो कहता है कि ग्रीन हाउस इक्विपमेंट वगैरह चेक करते हैं, क्या एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, इसको भी खोलते हैं। वेस्ट सहने दें, फीड प्रोडक्ट्स, बीन्स, ईटेबल्स आगे, इसको छोड़ देते हैं। यार वो भी क्राफ्ट वाली कैटेगरी किसी ने बोली है, वो लिखी हुई कहाँ है? उसमें चीजें निकलेंगी और काफी मजे मजे की निकलेंगी। सर आर्ट एंड क्राफ्ट ये खोलते हैं ना, ये मैंने रबर पूछना भी प्लास्टिक, था आपसे। ये रहा गिफ्ट एंड क्राफ्ट्स, ये रहा। जी जी। ठीक हो गया, इसको भी खोल दिया मैंने। एक और खोला है, वो क्या है, रबर प्लास्टिक वाला, इसके में भी चीजें नजर आ जाएंगी। रबर प्लास्टिक, देखें, चीजें हमने देखी हुई भी नहीं है। थ्रेड सील टेप, आपको पता है एक जमाने में जो टेप है ये वाली, इसकी बहुत शदीद डिमांड थी, और अब ये वाली टेप इतनी इसका इतना मजाक उड़ाया जाता है। ये वाली टेप लेफ्ट साइड पे जो नजर आ रही है आप लोगों को, ये एक स्टूडेंट था सनी अली का,
ये उनकी प्रोडक्ट होती थी। और अब इस प्रोडक्ट के एग्जांपल दी जाती है, इस प्रोडक्ट की एग्जांपल दी जाती है पूरे एक्सट्रीम कॉमर्स के अंदर। और एक टाइम के ऊपर बड़ी रनिंग प्रोडक्ट होती थी, उसके बाद पता नहीं क्यों इस पर बड़ा एक अच्छा खासा सवाल आया था इस प्रोडक्ट के ऊपर। ये देखें कितनी अजीब अजीब सी आ रही है जो पहली दफा देखी हुई है। परेशान हो, ये सारी की सारी बिकती होती हैं, ठीक है। ऐसा ना समझे कि ये चीज है, इसको मैं क्या क्या बेचूं, इसको मैं कैसे बेचूं। अच्छा, इसको खरीदता भी होगा, बन रही है तो खरीदता भी कोई ना कोई होगा। इतने अली बाबा वाले पागल नहीं है कि बना के बस बैठे हुए हैं। ये देखिए मैंने कैटेगरी कौन सी खोली थी, क्राफ्ट खोली थी मेरे ख्याल। जी सर, प्लास्टिक, क्राफ्ट एंड गिफ्ट। क्राफ्ट वाली मैं खोलता हूँ अभी। ये रबर एंड प्लास्टिक वाली कैटेगरी थी। इसके अंदर देखें उन प्लास्टिक या रबर के मटेरियल की बनी हुई कौन कौन सी चीजें हैं। हाई क्वालिटी वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज। देखें इसको आप लोग बैठ के सुकून से देखिएगा क्या क्या इनसे मिलता है, और मिलता भी है, ठीक है। अब ये गार्बेज डिस्पोजल का हमने देख लिया था, इसको बंद करता हूँ, इस पे जाता हूँ। ये खोला था ना हमने, नहीं हमने क्या खोला था, ये था गिफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स वाला। ये देखें, ये देखें, ये प्रोडक्ट बहुत बिकी है अभी दिसंबर के अंदर। ये वाली सेंटेड कैंडल जिसका नाम होता है। ये वाली बहुत बिकी है इस दफा। चले, बहरहाल ये कुछ तरीके हैं, इसको अच्छे से बैठ के एक्सप्लोर कीजिएगा। वीडियो में आप लोगों को दे दूंगा, अच्छे खासा इसको बैठ के एक्सप्लोर करें ताकि आपको समझ आए कि करना क्या है इसके अंदर, ठीक है। और अगेन तरीके पहले बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अपने पास AMG एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल करके रख लें अपने लैपटॉप के अंदर। 2 मिनट नहीं लगते, एक्सटेंशन उसकी लैपटॉप के अंदर पिन करके रख दें। ये इसका निशान है, ये निशान है, ठीक है। ये भी ग्रे हुआ है, जब मैं अलीबाबा खोलूंगा, सॉरी जब अमेज़न खोलूंगा तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने दूसरा आप लोगों को बताया था, पता नहीं क्या बताया था, मैं भूल गया हूँ। दूसरा मेथड किस चीज का था, नेगेटिव स्ट्रिंग मेथड था, ठीक है। नेगेटिव स्ट्रिंग, नेगेटिव का टाइपिंग नेगेटिव लिखे और ढेर सारी आगे से कोई भी वर्ड लिख दें, बनता है मीनिंग नहीं बनता, कुछ भी कीबोर्ड के ऊपर गंदगी इसी मचा दें और उसके ऊपर देखें रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि सेलर को कैसे स्पेक्टेट करना है और बायर को कैसे स्पेक्टेट करना है, इन दोनों को बताया था। और इस दोनों मेथड्स का नाम क्या है, रैबिट होल मेथड, ठीक है। इस मेथड को रैबिट होल कहा जाता है। बायर को या सेलर को स्पेक्टेट करना। सेलर को हम कैसे कर रहे थे, हम उसका ब्रांड खोलते थे, उसका स्टोर खोलते थे, उस स्टोर के अंदर जितनी मजीद चीजें लगी हुई हम उसको देखते थे, असेस करते थे। और जब हम सेलर को देखते थे, तो सॉरी बायर को देखते थे, तो हम किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करके उसके रिव्यूज में जाकर जितने भी बंदे बैठे हैं उनमें से किसी भी बंदे को उठाते हैं और उठाकर देखते हैं इस बंदे ने अगर ये चीज खरीदी है, लेट्स सपोज इस बंदे ने ये सेंटेड कैंडल खरीदी है, इसने और क्या क्या खरीदा होगा, ठीक है। एक ये तरीका होता था। फिर मैंने आपको वेबसाइट बताई, डील्स वेबसाइट, जहां पर आपकी प्रोडक्ट जो होती है डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर चल रही होती है। मैं आपको एक नाम बता दी मैंने, जंप सेंट, दूसरा बता दी रिबेट की। इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स है, वहां से भी आइडिया आपको मिल सकता है। फिर मैंने आपको अलीबाबा या AliExpress.com, ये अलग चीजें हैं, ठीक है, सॉरी सेम ही चीजें हैं, अलीबाबा वगैरह, इनके ऊपर जाके आप देखें कि ये क्या चीजें बना रहे हैं, दैट्स इट। ये छोटे मोटे तरीके। अच्छा एक आपको एक और चीज बताता हूँ, आपके पास कोई स्टोर है खुला हुआ? अच्छा सारे ही नहीं रहते इधर, किसी के घर के क्या पास चीज सर? खुला हुआ है? सर क्या चीज? मैंने कहा वो जो आजकल काफी ट्रेंडिंग स्टोर्स हैं, डॉलर स्टोर वगैरह, जो अक्सर खुल रहे हैं आजकल, जगह जगह खुले हुए हैं, किसी के घर के नजदीक नो सर, डॉलर स्टोर? अच्छा किसी के भी नहीं नो है? सर। सर जो वो लगती हैं, सेल्स लगती हैं डॉलर्स में। नहीं, डॉलर स्टोर के ऊपर ना एक दफा मैं आपको चले, ये देखा हुआ है जी सर, देखा हुआ $1 स्कीम, कौन सी $1 वो हाँ $1 कोई स्टोर जो होता है, एग्जैक्टली बाय वन हाँ जी, तो वो डॉलर ऐसा हुआ देखा था, हुआ है। जबरदस्त। मैं आपको एक शॉर्ट सा बताता हूँ, समअप करता हूँ। हमारी एक प्रोडक्ट थी, तो वो बहुत अच्छी चलती थी US के अंदर। और उसको हम सारी दुनिया से छुपाते थे, किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना। एक दिन क्या हुआ, मैं रात का टाइम था, मैं डॉलर स्टोर नया नया घर के पास खुला था, तो मैंने कहा चलो इसके पास जरा अंदर जाके एक हैंडसी लेके आते हैं अपने लिए। मैं हैंडसी लेने के लिए चला गया, मैंने कहा सस्ते में मिल जाएगी, लेके आते हैं। वहां जब मैं गया तो वहां पे छोटी छोटी डिफरेंट प्रोडक्ट्स पड़ी थी। मैंने बस, मेरा दिमाग अमेज़न वाला था थोड़ा सा, तो मेरे दिमाग में सारी चीजें चलना शुरू हो गई कि यार ये भी हम बेच सकते हैं, ये भी बेच सकते हैं, इसका नाम क्या हो सकता है, वगैरह वगैरह। मैंने क्या किया, जब उसको देख रहा था,
देखते देखते मेरी एक नजर एक प्रोडक्ट के ऊपर पड़ी और मैं हैरान हो गया कि यार ये तो हम छुपाते हैं सारी दुनिया से और यहाँ तो ये खुलेआम पड़ी हुई है। यानी आप डॉलर स्टोर विजिट करें और आप देखें कि छोटी छोटी प्रोडक्ट्स जो 150-200 रुपए की वो दे रहे होते हैं, उनके नाम देखने की कोशिश करें, नाम जाने कि इनका नाम क्या है। ठीक है, उनके टैग पे लिखा हुआ होगा तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ होगा तो आसान से तरीके पिक्चर लें उसकी और गूगल लेंस के ऊपर स्कैन करके देखें कि ये क्या चीज है, उसका नाम आपको पता चल जाएगा। नाम पढ़े, नाम देखें और उसको आके सर्च करें अमेजोन के ऊपर चलने वाला है कि नहीं। जब मैंने वहां पर हमारी प्रोडक्ट देखी मैं हैरान हो गया था कि ये यहाँ तो हर बंदा खरीद रहा है और हम इस तरह छुपा रहे होते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। तो डॉलर स्टोर से आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा प्रोडक्ट है क्या। अच्छा, टाइम भी खत्म होने वाला है। क्वेश्चन थे किसी के? बस इतना ही आज के वैसे। क्वेश्चन के लिए लिंक भेजूं या ग्रुप में पूछेंगे आप लोग, बताएं। नहीं सर, आई थिंक क्लियर है। क्लियर है? चलिए, अगर हो तो ग्रुप में आप लाजमी पूछें।